All right, guys. So please ask your doubts. किसी को गैप्स ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है? गैप ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है किसी को? यस, धनंजय सिंह यस, अदर्स? हाँ, भावेश को है, यस, करण को है, शुभम को नहीं है। ओके, ठीक है। आज ना क्विकली हम लोग गैप्स ट्रेडिंग को देखेंगे, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले यस यू कुड शो मोर एग्जांपल्स विद गैप्स। यस जयदीप, दैट्स व्हाट वी विल डू टुडे। ओके, तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग तो होने वाला है ही, बट उससे पहले आई वांट यू टू आस्क ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड देन वी विल डिस्कस गैप्स इन लास्ट। ये ठीक है? ऑलराइट। So Elvis is saying nowadays Nifty is making up moves. Can we say it is the starting of a new trend? Yes, Elvis. So that's what I said कि Nifty अभी एक बहुत ही critical position पे है ना? Critical position पे कैसे है? आप अगर देखोगे तो हम अभी previous swing high पर हैं. Okay, you can say ये है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई। हम लोग अभी इसी पोजीशन पे है, तो जैसे ही ये ब्रेक होता है वी कैन एंटिसिपेट दैट इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू अप ट्रेंड। ठीक है, तो फिर क्या करना है, निफ्टी को थोड़ा बहुत पुल बैक लेकर रैली में पार्टिसिपेट करना है ऐसे। ठीक, और यहाँ पर जो लोग इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं तो इसके बाद लॉन्ग ट्रेड्स को हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये जो जिस तरीके का मार्केट था अभी पिछले 2 या 3 हफ्ते जो गए हैं वो ऐसे गए हैं जहां पर शॉर्ट ट्रेड्स, इंट्राडे में भी शॉर्ट ट्रेड्स काफी कंफर्टेबली ली जा सकती थी, और लॉन्ग ट्रेड्स में थोड़ा बहुत डाउट रहता था कि कहीं पर भी एक प्रेशर, हमको बैरिश प्रेशर देखने को मिल सकता था। राइट, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो फिर लॉन्ग ट्रेड्स आप ज्यादा कंफर्टेबली ले सकते हो, वहां पे आपका विनिंग ट्रेड ज्यादा होगा क्योंकि आप लोग बड़े ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, सीधी सी बात है। ये भी ठीक है। अच्छा, तो बाकी सेक्टर्स देखने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी सेक्टर्स में हो क्या रहा है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स को देखकर चीजें आसान हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि क्या सही में हम लोग ब्रेक देने वाले हैं या नहीं। एक एक करके सारे सेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेटल सेक्टर। सो मेटल सेक्टर ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, कोई भी वीकनेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में साफ दिख रहा है कि वीकनेस है, तो यहाँ से कोई निफ्टी में बुलिशनेस के स्ट्रेंथ तो देखने को मिल नहीं रहे हैं। दूसरा, पुल बैक भी लग नहीं रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट वीक है, कुछ डाउन ट्रेंड जैसा स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज है भी, दिख भी रही है चार्ट पे। कैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमने लोअर हाइज बनाने स्टार्ट किए हैं, यस और नो? ठीक है, अब जैसे ही लोअर हाइज बनते हैं तो उस मार्केट में हम क्या नहीं करते, क्या नहीं करते उस मार्केट में, लॉन्ग नहीं जाते हैं चाहे कुछ हो जाए, है ना? तो ये चीजें देखकर काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, सो आई थिंक अजय, अजय इज आस्किंग कल बैंक निफ्टी में 5 मिनट पर गैप फिल होने के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना तो क्या लॉन्ग जाना चाहिए था? यस अजय, दिस वी विल डिस्कस। ठीक है, इसको गैप ट्रेडिंग में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, तब आप मेरे को ये वाला डाउट पूछना, बट अभी गैप से हटकर जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को वो पूछो पहले। राइट, अभी हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी पर कैसा व्यू बनेगा कुछ आने वाले दिनों में, है ना? अच्छा, अभिषेक इज सेइंग मेटल सेक्टर रेजिस्टेंस के पास है, 2015 में ये लेवल ऑल टाइम हाई था। ओके, ठीक है, देखते हैं फिर से निफ्टी मेटल। ऑलराइट, सो यस, तो अभी तो नहीं बोलेंगे वैसे। यस अभिषेक, बट यू आर राइट, एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस हमारा था। ठीक है, अभी तक मतलब जिस हिसाब की कैंडल्स हमें देखने को मिली है, जब तक हमें एक वीक कैंडल नहीं मिलेगी, एक बैरिश पिन बार, जैसे कि एक बैरिश पिन बार एक अच्छी वीक कैंडल है, जब तक वैसी कैंडल्स हमको इस रेजिस्टेंस पे नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करेंगे, है ना? ये चीज तो तय है कि शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे लोअर हाइस बनते हैं तो उस मार्केट में हम लोग लॉन्ग नहीं जाते, ऐसे ही इस मार्केट में, इस सेक्टर में हम लोग शॉर्ट तो नहीं जाएंगे। इतना क्लियर है? करेक्ट। अच्छा, ये पीएसयू बैंक, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग जाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, कम से कम जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा इनमें तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, यस और नो? Yes, Arpit, I'll take your doubt. Okay, so first let's just check every sector and then I'll give you your time. Yes, yes, Abhishek, you have to wait for the breakout.
यहाँ पर एक ब्रेक आना चाहिए और उसको हम जनरल ब्रेकआउट की तरह हम ट्रेड करेंगे। जैसे मान लो कि एग्रेसिव ट्रेड लेनी है तो जैसे इसके ऊपर होना चाहिए तब एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। मान लो बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर एक पुल बैक का वेट करेंगे एंड देन फिर हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स वैसे हम लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। और बाकी सेक्टर्स में क्या है? मीडिया, मीडिया साफ साफ दिख रहा है कि वीक है। कैसे? लोअर हाइज बन रहे हैं, ये अगेन एक इम्पल्स है, हो सकता है एक पुल बैक लेकर हम फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर दें। सो दिस वाज अबाउट द मीडिया, तो मीडिया भी स्ट्रांग नहीं है। व्हाट अबाउट प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक में भी लोअर हाइज बन रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ स्ट्रेंथ के हमको सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये ब्रेक होता है मे बी, और व्हाट एल्स वी कैन से दैट वी कैन फॉलो दिस ट्रेंड लाइन। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन में हमको ब्रेक मिलता है हम यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेड्स होती हैं उनके बारे में आप लोग सोच सकते हो। ये ठीक है। अच्छा, और देखते हैं एनर्जी। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी इज आल्सो डाउन, यस और नो? एनर्जी इज आल्सो वीक, ये भी ठीक है, राइट? कैसे वीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे स्विंग बनाकर हमने फिर से एक स्विंग लो स्विंग हाई बनाया, तो लोअर हाइज यहाँ पर भी बन रहे हैं, कुछ उतना स्ट्रेंथ नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये ठीक है, एनर्जी में भी उतना अच्छा तो है नहीं। ठीक, निफ्टी बैंक, क्योंकि पीएसयू और प्राइवेट दोनों वीक थे तो निफ्टी बैंक भी ऑलरेडी वीक है। ठीक है, ऑटो, ऑटो में भी लोअर हाइज बन रहे हैं, यहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे स्ट्रेंथ के सिग्नल हमको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर भी ये वीकनेस है लोअर हाइज की। ठीक है, तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर हम लोग लॉन्ग जाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, बाकी क्या है? इंफ्रा, इंफ्रा में भी वैसे तो अप ट्रेंड में था बट अभी थोड़ी बहुत वीकनेस है, यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी वीक है। तो अगर आप देखोगे तो सेक्टर्स तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, है ना? इतना समझ में आता है। तो ऐसे मार्केट में हम लोग लॉन्ग जाकर फिर दाव किस चीज पे लगा रहे हैं? निफ्टी को क्या है? निफ्टी को तो एक दो स्टॉक, निफ्टी 50 को आप देखो है क्या? निफ्टी 50 में ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर मूव करते हैं तो उनकी वजह से निफ्टी मूव करेगी। यस और नो? यस, राइट। तो निफ्टी 50 ही स्ट्रांग है, इसकी वजह से हम लॉन्ग ट्रेड लेना चालू करते हैं, ये एक वैलिड रीजन नहीं है। आपको सेक्टर्स देखना भी इंपॉर्टेंट है ना? सेक्टर्स देखकर ये समझ में आ रहा है कि भाई वीकनेस तो है, राइट? तो ऐसे मार्केट में लॉन्ग जाकर फायदा तो बिल्कुल हमें मिलने नहीं वाला। ठीक है, सिर्फ मेटल सेक्टर को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रेंथ है। ठीक, फार्मा को भी आप देखोगे तो फार्मा भी अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे है, इसको ब्रेक नहीं किया है दूर दूर तक, तो अभी इसको वेट करना है। और फार्मा तो डाउन ट्रेंड में है बल्कि। ठीक है, तो अभी हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से ये अप ट्रेंड आ गया, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक ऑफ द स्विंग हाई, नहीं तो आप देखोगे तो आप एक डाउन ट्रेंड में हो और आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा ट्रेंड को, और अभी भी इस चीज को ऐसा बोलना पड़ेगा कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड का पार्ट है जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता। ये समझ में आया? ठीक है, आईटी, आईटी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है ना? आईटी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वीक है, बट उतना भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए मौका दे ही नहीं रहे, हर बार रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट था, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप था, फिल किया, नीचे आए, यहाँ से ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। अगर हम सही में स्ट्रांग थे तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट हम फिर से नीचे आ गए यहाँ से रेजिस्टेंस लेके। तो आईटी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि सेक्टर्स वीक हैं, राइट? तो अभी निफ्टी पे लॉन्ग जाने के लिए जल्दी नहीं करनी है, ये समझ में आया? अच्छा, अभिषेक इज सेइंग सर ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक का वेट करने हैं तो एग्रेसिवली लॉन्ग जाना है, ये समझ में नहीं आता। यस, तो अभिषेक आपको क्या करना है, देखो ये वो मार्केट होता है जब हम बोलते हैं कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट बनने जा रहा है ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक आता है। तो वहां पे आप मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो, अगर आपको एग्रेसिव होना है 9 का 20 का वो मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो आप। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, बेस्ट तरीका है ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यस और नो? है ना? जैसे मान लो ये मार्केट था, अब ये मार्केट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट वापस आ रहा है इन लेवल्स पे, इन ट्रेंड लाइंस पे, या इन इस वाली लेवल पे। तो आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखना है कि क्या होगा, क्या ये सही में उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इफ यू कैन सी दिस थिंग, तो हम 61.8% पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहे थे उस वक्त। ठीक, तो यहाँ से आपको लॉन्ग जाना है, एग्रेसिव होना है, तो यहाँ से आप एग्रेसिव हो।
यहाँ से आप ये एंटिसिपेट करो कि हम यहाँ से फिर एक नया इम्पल्स क्रिएट करने वाले हैं। सूनर और लेटर आईटी क्या करेगा, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, जिस हिसाब का अभी मार्केट हमको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। ठीक, अच्छा, कैन वी हैव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन रीटेस्टिंग? यस राघवेंद्र। अब रीटेस्टिंग क्या है? देखो, रीटेस्टिंग वैसा होता है, मान लो हमसे कोई ट्रेड मिस हो जाती है, या फिर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो हमेशा रीटेस्टिंग का वेट करें। रीटेस्टिंग क्या है? रीटेस्टिंग जस्ट एक कंफर्मेशन होता है कि मार्केट सही में ऊपर जाने के लिए रेडी है। आप जब बात करते हो एक डबल टॉप की या डबल बॉटम की, वो पैटर्न क्या है? वो जस्ट एक रीटेस्टिंग है ना। मान लो हम कंटिन्यू कर रहे हैं नीचे जाना, जब भी कोई क्रैश होता है, क्रैश में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, देखो क्रैश हुआ, हमने मान लिया कि हमने एक बॉटम बना लिया, यहाँ से अब हम ऊपर जाना मूव करेंगे। अब इसके लिए मार्केट क्या करता है, इसको वापस आके एक बार रीटेस्ट करता है कि सही में यहाँ पे बॉटम बन चुका है, या फिर मार्केट में अभी भी शॉर्ट ट्रेडर्स प्रेजेंट हैं, ये चीज चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। दिस इज वन काइंड ऑफ अ रीटेस्टिंग। ठीक है, और वहां से आप इस पैटर्न को देखकर बोलते हो कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न था। सो दिस वाज वन काइंड ऑफ अ रीटेस्टिंग। दूसरा क्या है, मान लो कोई ब्रेकआउट होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब वापस आता है, तो मार्केट कहाँ वापस आ सकता है? मैंने बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि ये लेवल्स हैं, इनको हम रीटेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन को हम रीटेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ से फिर से एक बुलिश प्रेशर दिखता है ऊपर जाने के लिए, देन यू कैन से दिस इज योर रीटेस्टिंग। ठीक, ऐसे हम लोग देखते हैं फॉर द कंजर्वेटिव ट्रेडिंग। समझ में आया? ओके, so Hardik is saying I'm generating a system for trading in small cap and mid cap stocks, holding positions for 15 to 20 days. However, a doubt came up regarding the volume. If suppose a small cap stock is having average daily volume of 2 lakh with price of itna, does average daily market okay, then my daily position in that stock should exceed rupees itna 5% of daily average market cap. Is it true, or anything can be done about it, like buying some more stock the next day again, etc.? Yes. So हार्दिक, सबसे पहले स्मॉल कैप में देखो, स्मॉल कैप कैसे स्टॉक्स होते हैं। आप जब भी स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो, आप ये देखो, कभी भी एक स्मॉल कैप में पैसा मत लगाना, कम से कम 5 या 10 स्टॉक्स ऐसे लेना जहां पर आप पैसा डाल रहे हो। होता क्या है कि उनमें से कोई एक भी चल गया ना, तो आपको जो पिछले 9 स्टॉक्स या 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ लॉस हुआ है, उस वहां से आपको प्रॉफिट बनाकर दे देगा। स्मॉल कैप्स ऐसे स्टॉक होते हैं। आई डोंट प्रिफर स्मॉल कैप्स, बट आई प्रिफर मिड कैप्स। मिड कैप्स क्या है? मिड कैप्स स्मॉल कैप से थोड़े से अच्छे हैं, है ना। जहां पर आपका चांस था 1:10, वहां पे आपके चांसेस हैं 3:10 मिड कैप में। ठीक, तो मिड कैप उस तरीके से अच्छे हैं। अच्छा, तो हाँ, अब देखो यहाँ पर आपका जो लॉस है, आपका जो डेली का है कि भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूँ इस चीज में, वो चीज फिर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इन मिड कैप में क्या होगा, या तो वो स्टॉक चलेगा ही नहीं। मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है, क्या होता है जनरली, या तो वो स्टॉक चलता ही नहीं है, और चलता है तो फिर वहां से वो रैली बनाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपका डाउन साइड और अपसाइड दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ये रिस्क है ना। अगर आप ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये है कि आप जस्ट अपनी रिस्क को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और इसका दूसरा साइड है लक। अगर आपको अच्छा स्टॉक मिल गया, देन दिस इज जस्ट प्योर लक। ठीक है, बट यहाँ पे इतना है कि अगर कोई एक चल गया, तो वो बाकी बचे हुए पिछलों का अच्छा खासा प्रॉफिट हमको बनाकर दे देगा। दिस इज द फैक्ट। निफ्टी फार्मा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। यस, यस अभिषेक। ओके, all right, I'll request people to not to show their art skills on the screen. Okay, all right, can I unmute? Yes, ठीक है, पहले हरप्रीत को मौका देंगे, फिर हार्दिक को अनम्यूट करने का। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी टेक अदर डाउट। सर, आफ्टर ब्रेक वी आल्सो हैव टू वेट फॉर हायर लो। हायर लो नहीं, ऐसा नहीं है हमें। आप एग्रेसिव भी जा सकते हो, जैसे मान लो आपका जो स्विंग हाई है वो ब्रेक हो जाता है, आप वहां से एग्रेसिवली भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आप हायर लो का ब्रेक वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप पुल बैक का ट्रेड कर रहे हो। ठीक, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके, all right, so I think all the doubts covered, and now I'll give the moment to this unmute Harpreet. Okay, just 1 minute. Okay, Harpreet, here you are. हेलो। Okay. Hi Harpreet. हेलो, आ रही है आवाज सर? Yes. हाँ सर, मैं एक मतलब दो डाउट है मेरे।
पहला डाउट मैं पूछता हूँ। एक मिनट, ड्राइंग टूल लगाइए ना आप, ड्राइंग टूल मतलब जिससे ड्रॉ कर सकें, तो मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ओके। हाँ। जैसे बाजार नीचे आ रहा है, हाँ। ठीक है, एक सपोर्ट लाइन आई, ठीक है, हम्म। बाजार ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया नीचे, हम्म। ठीक है। फिर ये क्या हुआ कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न करके ये सपोर्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। ठीक है। तो अब इस स्थिति में कैसे मतलब ट्रेड का प्लान करेंगे अगर करना है तो? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो सबसे पहले ये पूछना है हमको खुद से, क्या ये वन साइडेड मूव में नीचे आ रहा है, क्या ये एक के एक नीचे कैंडल्स बनाकर नीचे आ रहा है या नहीं। अगर ये वन साइडेड मूव में नीचे आ रहा है जैसे कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। हम वेट करेंगे, एक यस। स्विंग स्विंग पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे। स्विंग पुल बैक क्या होता है, देखो मार्केट अगर एक दो कैंडल पुल बैक लेता है ऐसा, तो ये तो जस्ट एक कैंडल पुल बैक लिया और हम फिर नीचे नीचे जाना कंटिन्यू करेंगे। स्विंग पुल बैक क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कैंडल्स आकर पुल बैक लेते हैं। ठीक है, इस चीज का हमको वन साइडेड मूव में करना पड़ता है कि यहाँ पर एक स्विंग पुल बैक आए और यहाँ पर रिटेस्ट करे। मान लो यहाँ पर हमें रिटेस्ट मिल जाता है, मतलब एक वीकनेस के हमको सिग्नल्स मिलते हैं, तब हमको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेनी है। इसका बेस्ट एग्जांपल था एक मेटल स्टॉक का जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका रेफरेंस लेकर मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। आई थिंक इट वाज जेएसडब्ल्यू, लेट मी चेक। यस, दिस वाज द स्टॉक। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। आई थिंक दिस, या आपको ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेक मिला। देखो अब ब्रेक होने के बाद क्या है कि ये कैंडल काफी बड़ी है। अब इसको हम वन साइडेड तो नहीं बोलेंगे, वन साइडेड क्या है, वन साइडेड मूव कुछ ऐसी वन साइडेड मूव हमको दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसी मूव नहीं थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल में ही काम खत्म हो गया। तो ये भी इक्विवेलेंट होती है वन साइडेड मूव की। जैसा हम लोग यहाँ रिएक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ रिएक्ट करेंगे कि इतनी बड़ी कैंडल पे हम लोग लॉन्ग जाना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वेट करते हैं फॉर पुल बैक। दिस इज व्हाट स्विंग पुल बैक लुक्स लाइक, कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैंडल्स ने आके पुल बैक बनाया, एक दो तीन। आपने हायर हाइस का वेट करना है फॉर दिस रीटेस्टिंग कैंडल। मे बी यू कैन गो जस्ट एट दिस लॉन्ग एट दिस कैंडल, एट दिस कैंडल और एट दिस कैंडल। ठीक है, मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड ले ही नहीं था, बट आई वाज ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न कि यहाँ पर ऐसे ट्रेड यहाँ पर ली जा सकती थी। दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो। तो यहाँ पर ये पुल बैक लेकर आप लोग ऐसे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपके एग्जांपल में क्या था, जस्ट इसका अपोजिट था कि हम मान लो हम लोग नीचे, बिल्कुल। है ना। आपको फिर जी। कैसे रिएक्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और वहां पे एक और डिस्कस हम करते हैं पॉसिबिलिटी। मान लो हम लोग ऐसे लोअर हाइज बनाकर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोअर हाइज बनाकर नीचे आ रहे हैं तब आप एग्रेसिवली शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हो। बस ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी वन साइडेड मूव ना हो, क्योंकि वन साइडेड मूव जहां पर भी हो, भले ही ऐसे हमने लोअर हाइज करके स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम एक्यूमुलेट कर लिया, यहाँ से हमें मोमेंटम मिल चुका है सारा। ठीक है, ठीक। तो हमको इस चीज से बचना है। अच्छा, जो वन साइडेड मूव वाला था पॉइंट, उससे क्या है, उसको हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि फेक ब्रेक से कैसे बचा जाए। मतलब कई बार आपको ये दिखेगा कि जैसे आपको ये सपोर्ट दिखा ब्रेक करते हुए, कई बार क्या होता है यहाँ से ज्यादा टाइम मार्केट ऊपर चला जाता है ऐसा, यस, बिल्कुल। है ना। तो इस चीज से हम बिल्कुल। बचते हैं और इसको हम यूज करते हैं, इस वन साइडेड मूव को हम यूज करते हैं टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द फॉल्स ब्रेकआउट। अगर हमको वन साइडेड मूव दिख रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ये ठीक है, ठीक है। ऐसा ठीक इंडेक्स है। में काफी बार होता है, इंडेक्स में ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, ऑलराइट, आई विल ठीक गिव है। यू द मोमेंट। यस यस हरप्रीत, एनीथिंग एल्स। सर एक और डाउट पूछूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। ये तो हो गया पहला डाउट। अब सेकंड डाउट में ये है सर कि जैसे मैं 1 घंटे का ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ तो ठीक है। मैंने प्लान किया कि मैं डेली चार्ट या 4 आवर्स के चार्ट पर लेवल्स लगा लूं, ठीक है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी पैटर्न से बन रहे हैं मैंने उस हम्म। पर लगा दिए। फिर मैं 1 घंटे पर आया डायरेक्टली। अब 1 घंटे पर मुझे कोई ज्यादा बार रीटेस्टिंग वाला मतलब टेस्ट वाला लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैंने वो हम्म। भी ड्रॉ कर दिया। तो हम्म। उसको ड्रॉ करने के बाद क्या हो रहा है, कभी कभी चार्ट पर ज्यादा नॉइज हो जा रही है, तो उससे हम्म। कैसे बचें सर? हाँ देखो, होता क्या है अभी, जैसे आपने 4 आवर्स पे लेवल ड्रॉ किया, डेली टाइम फ्रेम पर लेवल ड्रॉ किया, वो क्या था, वो हायर टाइम फ्रेम पर था। यस सर। आपको वो लेवल जब आप 1 आवर पे जाओगे बिल्कुल। तो 1 आवर की उस अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
ये बात समझ में अच्छा आई? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है उन्हीं लेवल्स को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक? ठीक है। एक आध कोई एग्जांपल दे दीजिए ना सर मुझे, तो हाँ क्लियर हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, क्रूड ऑयल ट्रेड करते हो ना? हाँ ठीक है, 4 आवर्स पे जाएंगे। तो ठीक है, देखो जैसे कि ये 4 आवर्स का लेवल है ना? और ये रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है, तो इस लेवल को बिल्कुल हमने ऐसे ड्रॉ कर ठीक, दिया। ठीक है, ठीक अब है। हम जाएंगे 1 आवर पे। 1 आवर। 1 आवर पे क्या हुआ, चलो ठीक है, ये लेवल साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठा। अब मान लो ये लेवल ऐसा ना जाके कुछ ऐसे दिखाई देता 1 आवर पे, है ना? जैसे हमने ठीक है। 4 आवर पे ड्रॉ किया, कुछ ऐसा दिखाई देता, तो हम क्या करते, इस लेवल को 1 आवर के अकॉर्डिंग शिफ्ट करके ऊपर लेकर आते। यस, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ऐसे हम मॉडिफाई करें। ठीक ठीक है है, ठीक है अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक। पर एक चीज और है, जैसे कि मान लो ये वन साइडेड मूव है, आपको दिखाई दे रही, हाँ तो यहाँ हाँ पे ऐसे स्विंग पुल बैक का वेट करते हैं, ये ठीक ऐसे है स्विंग पुल बैक का नीचे जाने। ठीक है ठीक, ओके, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर। yeah, all right, so I'll take other doubts, okay guys? Okay, so Utkarsh is saying risk and loss management psychology पर थोड़ा सा एक्सप्लेन सर। यस उत्कर्ष, देखो आपको ट्रेड लेने से पहले ये आप क्या ट्रेड करते हो, इंडेक्स ट्रेड करते हो, तो आपको वहां पे लॉट वाइज समझ में आना चाहिए कि मेरा कितना लॉस होगा हर लॉट पे, पर लॉट मेरा कितना लॉस होने वाला है, ये होता है इंडेक्स वाइज, या फिर आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो उस तरीके से। रिस्क मैनेजमेंट उस पे क्या है, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर पोजीशन साइजिंग पर जाना पड़ता है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स चाहिए रहते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स और नंबर ऑफ लॉट्स, इन दो चीजों पे आप बात करते हो रिस्क मैनेजमेंट पे। दूसरा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताता है कि आपकी कितनी पोजीशन साइज होने वाली है। मान लो मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है तो मैं ज्यादा पोजीशन को ट्रेड कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि मेरा एक फिक्स है कि मैं 2% अपने कैपिटल के हर ट्रेड पर रिस्क लूंगा, तो उस हिसाब से मैं ज्यादा पोजीशन ले सकता हूँ। मान लो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, तो उसी हिसाब से मेरी पोजीशन फिर कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्क मैनेजमेंट को देखते टाइम। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा आता है क्वेश्चन आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसा है। मान लो आपको डायरेक्ट लॉसेस 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 होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट्स हैं जिसको सही किया जा सकता है। तो आप ये देखो, पहले उसको बैक टेस्ट करो, क्या वो पहले काम किया है या नहीं, क्योंकि अगर वो पहले काम नहीं किया है तो उसको ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज समझ में आई? वो चीज पहले काम करनी चाहिए, और पहले काम करने का मतलब ऐसा कि आप उसको ट्रेड कर पाओ। जब तक आप उसको ट्रेड कर ही नहीं पा रहे हो तो आपको उसको लाइव मार्केट ट्रेड में ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब बैक टेस्ट में ट्रेड नहीं कर पाए तो लाइव मार्केट में हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो बैक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, आप स्ट्रेटजी बनाओ अपनी और उसको करो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो विनिंग रेट है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपको लॉसेस होते जाएंगे डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, आपको डर लगेगा, आप फिर ट्रेड लेना बंद कर दोगे, मे बी जहाँ पर आपकी एक विनिंग ट्रेड होती थी आप वहां पर ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो फिर ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, हमेशा छोटा रिस्क रखना है ना? जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता ना, तब तक रिस्क तो हमेशा छोटा रखना है। ये समझ में आया, है ना? और कैसे रिस्क छोटा रख सकते हैं, छोटी पोजीशन को ट्रेड करके, शुरुआत में छोटी पोजीशन को ट्रेड करो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज छोटा ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बना लो, मार्केट आपको कल को रिवॉर्ड दे देगा। लेकिन आज आप बड़ा ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस गवा दोगे तो कल को आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज पता है, ये चीज प्रूवन है कि अगर आप एक्सपेक्टेंसी रेट को देखते हो तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है लंबे समय में। वो वहां पे लार्ज सैंपल साइज की बात होती है, तो लार्ज सैंपल साइज में अगर आपको प्रॉफिट होगा, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से अगर आपने मेंटेन किया अपनी रिस्क तो आप बस ये देखो कि आपको बीच में हार नहीं माननी। दिस इज जस्ट अबाउट लाइक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या है, जो भी चीज होती है वो ऐसा कि टाइम ज्यादा होना चाहिए, बीच में अपनी पोजीशंस को बाहर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आप बीच में अपनी पोजीशंस को काटोगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट पूरा का पूरा निल हो जाएगा। ओके, इस चीज को आपको लेकर चलना है, आप लंबा ट्रेड कर पाओ। इसीलिए शुरुआत में छोटा ट्रेड करो, पोजीशन साइज छोटी रखो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। ऑलराइट,
Elvis is saying, for example, there's a huge candle after a breakout, like there's a rally of 100 points and then again a sudden downfall and waiting at the trend line. Is it wise to take a trade at its retesting the trade as it is retesting the trend line? It has shown a huge move both sides. ठीक है एल्विस, यहाँ पर जस्ट एक सिंपल रूल ऐसा है कि आप ये पूछो ट्रेंड कैसा है। जहां की भी बड़ी मूव आती है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रेंड किस साइड का है। जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड की हम ट्रेड लेंगे और उसकी अपोजिट साइड की ट्रेड हम कभी नहीं लेंगे जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। सिंपल आंसर है। ठीक है, अगर रीटेस्टिंग का मौका दिखा ट्रेड लो, छोड़ना मत। ठीक, ऑलराइट। Jadip, yes. So Jadip is saying this was a 100% move in one day. Okay, Jadip, I cannot see your chart. This was a 100% move in one day. I but traded it. Was this a risky setup? Can this be replicated or was it pure luck? Okay, Jadip, what was it like? What was the stock? You can tell me because I cannot see your chart. Yeah, Ajay, I think Ajay. Yeah, मैनिपुलेशन क्या है और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप मैनिपुलेशन को लेकर चिंता मत करो क्योंकि आप उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना? क्या मैनिपुलेशन होता है? मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? आपने कभी-कभी देखा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट कराकर मार्केट ऊपर जाता है ना? वो सारी चीज़ें आपको पता है, पूरे मार्केट को पता है कि वो चीज़ बुलिश है, ठीक? बट फिर भी मार्केट आकर नीचे आया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए एंड देन फिर ऊपर गया। दिस इज़ मैनिपुलेशन कि दूसरों के स्टॉप लॉस काटेंगे एंड देन फिर हम ऊपर जाएँगे। ये चीज़ है, ठीक है? लेकिन आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, आपको बस चिंता करनी है अपने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। आपको जस्ट ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ट्रेडिंग सिस्टम आपका काम करेगा या नहीं करेगा। इफ इट इज़ वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मान लो 10 में से 7 बार, 6 बार अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि उन 7 या 6 बार में से हम इतने प्रॉफिट बनाएँगे, जो 4 बार के लॉसेस से हम बहुत कम कर देंगे उनकी लॉसेस को और एक नेट प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हमको बन जाएगा, वो वाली चीज़। तो क्या आता है यहाँ पे? बिग विन्स एंड स्मॉल लॉसेस। जब भी लॉस हो रहा है छोटा लॉस होगा, जब भी हम पैसा बनाएंगे प्रॉफिट बनाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, ये वाली चीज। यस हार्दिक, आई विच क्रूड ऑयल स्पॉट चार्ट वी शुड एनालाइज? यस शुभम, तो यहाँ पे एक चीज है जो होता है गैप। अब जो हमारे नॉर्मल इंडेक्स में गैप होते हैं और जो क्रूड में गैप होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। इंडेक्स में जो गैप हो रहा है वो मार्केट की वजह से हो रहा है कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज आई या फिर अपने लोकल मार्केट में क्या न्यूज है, उस हिसाब से हमारे गैप अप गैप डाउन होते हैं। क्रूड में जो गैप है वो ग्लोबल मार्केट, वो ग्लोबल यूएस ऑयल की वजह से है, ठीक है? तो वो एक वैलिड गैप नहीं होता, वो तो जस्ट ऐसा है कि हमारा मार्केट उस टाइम पे बंद रहता है, बस इतनी सी बात है। तो इस चीज के लिए गैप वाली जो स्ट्रेटजी है वो हम क्रूड ऑयल में तो नहीं करेंगे कि मान लो गैप फिल करते हैं ना, गैप फिलिंग वाली चीज क्रूड ऑयल में नहीं रहती। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड को देखेंगे हम लोग यूएस ऑयल के, जो भी ग्लोबल मार्केट का चार्ट है डब्ल्यूटीआई का, यूएस ऑयल का, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम लोग फॉलो करेंगे फॉर दैट एनालिसिस। बड़ी एनालिसिस हमको वहां से समझ में आ गई। दूसरी, अपनी पोजीशन बनानी तो हमको अपने लोकल एमसीएक्स में है, तो अपने एमसीएक्स को देखना है वहां पर ट्रेड करने के लिए। ये चीज समझ में आई? क्रिप्टो, ओके, इट वाज क्रिप्टो, ओके जयदीप। सो जयदीप, अगर क्रिप्टो में है तो वहां पर तो नहीं है कि लक है, वहां पर ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, ठीक है? हाँ, yes Hardik, I'll give you time, don't worry, let me take others doubt also, yeah। यस, हरीश इज सेइंग सर मेरा डाउट था प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन कुछ टाइम बाद उतने वैलिड नहीं रहते, तो हम कब उसे ध्यान हटाएं या कैसे पता करें? यस, द पॉइंट हियर इज दैट हरीश कि कुछ चार्ट्स में वो लोग काम नहीं करते। मान लो पहली ही बार उसने ब्रेकआउट मतलब एक ब्रेकडाउन दिया और अगले ही मोमेंट उसने काम करना बंद कर दिया, तो आप उसको हटा दो, उसको फिर यूज नहीं करना है। जस्ट पहली ही बार में अगर उसने काम नहीं किया उसको हटा दो, उसको यूज नहीं करेंगे। ये समझ में आया? बट उसको रखना है, मतलब ऐसा है कि वो काम करेगा आगे, है ना? ठीक, यस आई कैन सी द चार्ट नाउ। यस, दिस इज द नॉर्मल ट्रेड। यस, यस जयदीप, ठीक है? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक बुलिश मूव है, छोटा मोटा पैटर्न जो बनता है जिसको हम लोग बुलिश फ्लैग पेनेंट पैटर्न वगैरह बोलते हैं, वो चीज है। आपने जस्ट एक ब्रेकआउट ट्रेड किया है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। जस्ट आप एक क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे थे, 100% मूव है, तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दिस इज वेरी नॉर्मल इन क्रिप्टो, ठीक? अच्छा,
अभिषेक इस से क्रूड में 4500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो अब क्या व्यू है इस पे? एक सेकेंड। अभी भी अभिषेक हम ऐसा बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना? यहाँ पर हम लोग ना तो लॉन्ग जा रहे हैं, और शॉर्ट हम लोग तभी करेंगे जब हमको थोड़ा बहुत अच्छी कैंडल दिखाई देगी। मान लो अभी तो ये एक बैरिश पिन बार जैसी दिख रही है, बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग बैरिश पिन बार है नहीं जितनी स्ट्रॉन्ग ये थी। ठीक है, अगर ऐसी कैंडल हमको दिखाई देती है वन साइडेड मूव के बाद, देखो वन साइडेड मूव भी है, तो इसके बाद हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से हम ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं, वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, मार्केट के यहाँ से नीचे आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप वेट करो वहां पे कि क्या होता है। ठीक है, रश करके कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज और है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को भी मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर आकर सूनर और लेटर हमको एक पुल बैक मिलेगा और वहां से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये चीज भी आप कर सकते हो, मे बी यहाँ से ऊपर जाकर इन लेवल्स पे हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिले, एंड देन फिर हम कंटिन्यू करें ऊपर जाना। दिस कैन ऑल्सो बी हैपन। ठीक है, बट डिपेंड सबसे ज्यादा क्या करता है, अगर मान लो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल गया तो हम लोग नीचे जाना स्टार्ट किए, तो फिर ये सारी चीजें, ये ठीक है। ऑल राइट, सो हाउ मच SGX निफ्टी कैन इन्फ्लुएंस आर निफ्टी? देखो SGX निफ्टी क्या है, SGX निफ्टी का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ इस चीज की वजह से कि हमको ये चीज समझ में आए सुबह सुबह कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है। ओके राघवेंद्र, बाकी SGX निफ्टी का पूरे दिन में कोई यूज नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट सी इट। ओके, SGX ने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये भी चीज है वो भी चीज है, सब यूज करके अपने आप को थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया ताकि लोगों को लगे कि हमको बहुत कुछ आता है, और फिर ऐसा ना हो कि हम खुद ही कॉम्प्लिकेट हो जाएं और खुद ही कंफ्यूज हो जाएं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, SGX निफ्टी का सिर्फ इतना इतना फर्क है कि हमको ये चीज समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर खुलने वाले हैं सुबह सुबह। इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। इसका आइडिया हम कैसे पता लगाते हैं कि SGX निफ्टी फिलहाल क्या कर रहा है, वहां से हमको एक आइडिया पता चलता है कि हम लोग कहाँ पर ओपन हो सकते हैं। ओके, दिस मेक सेंस? All right. So out of context question, which laptop should one prefer for solely trading purpose, like Core i3? Yes. So Utkarsh, I prefer gaming laptop. So I go for i5, at least for i5, go for at least for i5. Okay. And I prefer gaming laptops. I have this Predator, right? Yes. हेलो सर, खुश हूँ क्लास आके। आई एम डूइंग ग्रेट, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, फुली कॉन्फिडेंट, बस मूविंग एवरेज से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफर्म कैसे करें कि ये मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है स्टॉक या इंडेक्स को, मतलब लास्ट कितनी बार सपोर्ट ले मूविंग एवरेज पर? यस देवेंद्र, आई विल क्लियर दिस डाउट, थैंक यू सो मच फॉर showing this concern. I'll take your doubt. Okay, yes, all right. So before taking any other doubt, I'll give Hardik the moment to ask him doubts. Okay, ask his doubts. Where is Hardik? Hardik, yeah, yes, Hardik, you can unmute now. Hi, Nathan. Yes, Hardik, you, yeah. Yeah, yeah. So my question is like, if I am investing in mid cap stocks even, so even the daily market cap of those stocks is also around like what, 20 crores, 15 crores, nothing more than that. So now if I have to invest say like 5%, because I was talking to a few people and they said that 5% is the rule that we should not invest more than 5% for the average daily market cap. तो अगर सपोज किसी का सपोज 10 करोड़ की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है डेली का, तो मैं उसमें 50 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकता, क्या ये रूल है? या इसमें कैन देयर बी एनी वर्क अराउंड दिस? नहीं, ऐसा मैंने तो कोई रूल नहीं सुना है वैसे, है ना? हम्म। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन साइज क्या है, मतलब मार्केट कैप कितना है उसका, उसका 5% का क्या असर पड़ेगा, इस सब का उतना असर मेरे को नहीं लगता कि पड़ता है ना? अगर आपने किसी बुक में पढ़ा है देन यू कैन रिकमेंड मी दैट बुक, आई विल रीड इट। लेकिन अगर लोगों से सुना है तो हाँ ठीक जी। है ना? तो फिर मैं वहां पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लोगों के अपने व्यूज हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक, या फिर ओके। कोई एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर है, तो तो वो फंड मैनेजर के अपने अलग वेरिएबल्स हैं, है ना? वो अपनी पोजीशन को देखकर ऐसा बोल रहा है, ऐसा व्यू रख रहा है। एक हेज फंड में और एक रिटेल ट्रेडर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप कंसिडर करना। नहीं तो डेली मार्केट कैप का क्या असर पड़ रहा है, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो आज तक नहीं सुना। ओके ओके। हम्म,
Anything else? Oh yeah, one more doubt. So, हाँ. if suppose like we have to identify a bullish phase of a stock. So, like a normal bullish phase of a stock would be around for like 3 to 4 years, right? So, Hmm. what if we actually go into the fundamental analysis of that and identify the proper valuation of that stock and then apply the technicals? Will it be Hmm. more worth it? Because then the trades will be held for much longer, say like a month or two, compared to if we just apply technicals where the trade, the optimum level of trade should be for 4 to 5 days. So, like, which will be better according to you? बिल्कुल सही बात है. देखो, फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, Mhm. उसमें कोई डाउट नहीं है ना. Mhm. फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों अच्छे हैं तो गो फॉर इट. तो फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि कॉन्फ्लुएंस सेट हो रहा है कि इसके फंडामेंटल्स Yeah. भी अच्छे हैं, है ना, तो वाली चीज है. लेकिन अगर कंपनी बुरी है और टेक्निकल्स अच्छे हैं तो यहाँ पर फिर Mhm. एक डाउट रखना है कि उस स्टॉक में ट्रेड करना है या नहीं करना, क्योंकि फिर वो ऐसा है कि एक Okay. ट्रैप भी हो सकता है आपके लिए. या Mhm. Okay. Yeah. Thank you. That's it. ओके हार्दिक. Yeah. ऑलराइट. So, Devendra, I'll take your doubt. ICICI daily time frame breakout. Okay. एक्चुअली बात यह है कि अभी वीक हैं, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में अभी ट्रेड नहीं करना है. अच्छा, ठीक है. आईसीआईसीआई बैंक लुक्स स्ट्रॉन्ग बाय द वे. ठीक. बट और क्या हो सकता है अगर आप देखोगे वतन, दैट इट कैन बी अ पुल बैक और नीचे जा सकते हैं. तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी ना कि जब तक सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तब तक हम लोग उसके स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे, है ना. क्योंकि बैंक स्टॉक, बैंक जो सेक्टर है वो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे फिलहाल तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में. दिस इज व्हाट आई फॉलो, है ना. अब मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा. ये मेरे को फिर मैटर नहीं करेगा कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये मैटर नहीं करेगा. हो सकता है कि यहाँ से ही ऊपर चला जाए. आप फिर मेरे पास कल आओगे और बोलोगे कि आपने बताया था कि यहाँ पे स्टॉक ट्रेड नहीं करना है और ये ऊपर चला गया, आई मिस्ड दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ यू. देन द थिंग हियर इज दैट बटन दैट यहाँ पे डिपेंड ही करता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं. मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को इस चीज का फिर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि कल को ये ऊपर जाता है या कल को पूरा निफ्टी एक अपर सर्किट भी लगा दे, मेरे को उस चीज का रिग्रेट नहीं होने वाला है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई रूल्स. हो सकता है कि ये एक बार काम कर गया, आगे कितनी बार काम करेगा, क्वेश्चन ये है. ठीक है. तो कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको. ये चीज समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना. क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखो, लोगों को फेलियर्स याद रहते हैं. आपके जितने भी आपने अचीवमेंट किए हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे, फेलियर्स याद रहेंगे. तो मैं आपको बोलूंगा कि फेलियर्स छोड़ो, आप ये याद रखो कि काम क्या करा था, क्योंकि आपको वो चीज रिपीट करनी पड़ेगी. जो काम करेगा वही तो रिपीट करेंगे, तो आप वो चीज रिपीट करो. ठीक. तो वैसे ही ये सिस्टम बने हैं. आई नेवर रेड दिस फ्रॉम एनी बुक, दिस इज जस्ट व्हाट वर्क फॉर मी. यही चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरा प्रोग्राम ही उसी चीज पर था. ओके. तो हमने एक रूल ये बनाया था कि जब तक सेक्टर हमें अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा तब तक हम उसके स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे. अब चाहे आईसीआईसीआई बैंक कितना अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि सेक्टर अच्छा नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं. दिस मेक सेंस. ओके. नाउ आई विल कम टू दिस डिवेंस डाउट कि मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है. ठीक है. तो एक बार मूविंग एवरेज को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था. ठीक. ठीक है. सो लेट मी जस्ट आस्क यू दिस थिंग दैट मूविंग एवरेज होता क्या है. मूविंग एवरेज होता है क्लोजिंग्स का एवरेज. ठीक है. मान लो 10 कैंडल्स हैं, तो आप यहाँ से उसका समेशन ले रहे हो एन टू 1 to 10 के क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस 10 कैंडल्स. ठीक है. और उसको डिवाइड कर रहे हो एन से, जो कि है यहाँ पे 10. सो दिस इज योर एवरेज, दिस इज योर मूविंग एवरेज. दिस मेक सेंस और नॉट. इतना समझ में आया कि यहाँ पे अगर मैं हूँ इस टाइम पे, इस कैंडल पे अगर मेरे को दिख रहा है तो इसका एवरेज क्या रहेगा. इसका एवरेज ये रहेगा कि ये इसकी क्लोजिंग और इसके पहले की 9 क्लोजिंग जो थी उनको मिला के कितना एवरेज हमारा बना था इस पॉइंट पे, वो हमको बताता है कि इसका क्या एवरेज था. ये समझ में आया सभी को. एवरीबडी एग्रीज विद दिस. ओके. अच्छा. तो अगर मैं आपसे अब पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि मान लो हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं कुछ ऐसे, तो इस पार्ट में यहाँ पे एवरेज कैसा दिखेगा, मूविंग एवरेज कैसा दिखेगा. मूविंग एवरेज क्या है. मान लो इस पॉइंट पे हमारा एवरेज कुछ ऐसा है, ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा करके हमको ये क्लोजिंग पॉइंट हमको मिल रहे हैं. ठीक है. अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्या किया हमने,
उनको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया और उस लाइन को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन हमको दिखेगी। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ से इसने दिया ये ब्रेकआउट और स्टॉक कुछ ऐसा जाना परफॉर्म करता है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से मूविंग एवरेज हमको कैसा दिखेगा? इसका मूविंग एवरेज बढ़ेगा ना? यस, इसका मूविंग एवरेज बढ़ेगा, इसका मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखाई देगा, यस और नो? ठीक है, यस, ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट करेगा, 9 का मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट करेगा या 200 का मूविंग एवरेज जल्दी रिएक्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? I will also ask you a reason, by the way, so don't just guess it. हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या है? 9, everyone is saying 9, but why 9? Yes, 9, but why 9? Recent price, Utkarsh is saying recent price, yeah. Anything else? Less candle calculate, yes. So the point here is that कि पीरियड छोटा है ना? पीरियड छोटा है कि अगर आप मूविंग एवरेज को ही देखोगे, अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ से प्राइस हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और डिनोमिनेटर में जो सबसे ज्यादा छोटा होगा, ऊपर वाली वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? हमारा पूरा मूविंग एवरेज। तो अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, 200 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका सबसे कम इफेक्ट दिखेगा और 9 पे उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। मतलब जो छोटा पीरियड है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा और जो सबसे ज्यादा पीरियड है उसका इफेक्ट सबसे कम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि 9 और 200 का मूविंग एवरेज हमको कैसा दिखाई देगा, मान लो कि ये 9 का मूविंग एवरेज था, 200 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ आपको उतना चेंज नहीं दिखाई देगा जितनी जल्दी हम 9 हमारा ऊपर चला गया। इस चीज को देखते हैं चार्ट पे कि ये चीज चार्ट पे कैसे दिखाई देती है, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए, यहाँ पर हम 9 एंड 200 को देखेंगे कि कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। दिस इज 9, वी हैव एडेड 9 एंड दिस इज 20, सो वी हैव टू चेंज द पीरियड, गो टू सेटिंग्स एंड 200, ठीक। तो आपको अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज का डिफरेंस कैसा होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। आपको दिखाई दिया 9 का मूविंग एवरेज कितनी जल्दी रिएक्ट किया और यहाँ पे 200 पर कुछ ज्यादा रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड है वो है 200। ये बात समझ में आई सभी को? Yes, Atul is saying 9 because it reacts only to recent prices, whereas 200 takes account longer time frame. Yes, Atul, है ना? ओके, यस, ठीक। अच्छा, अब ये जो सवाल आता है कि कौन सा मूविंग एवरेज हमको यूज करना है, तो आप मेरे को बताओ, आप 200 का मूविंग एवरेज कब यूज करोगे? व्हाट डू यू थिंक? आप 200 के मूविंग एवरेज से क्या देखना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कैसा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो उस चीज पर तब डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? मान लो कि आप छोटा देखना चाहते हो या फिर मार्केट के हिसाब से, मान लो ब्रेकआउट मार्केट है, ब्रेकआउट मार्केट में आप लोग क्या एंटिसिपेट करते हो? व्हाट डू यू थिंक, ब्रेकआउट मार्केट में आप लोग क्या एंटिसिपेट करते हो? एक इम्पल्सिव मूव आएगी, राइट? मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मोमेंटम होगा बहुत ज्यादा मार्केट में, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? कुछ ऐसा होगा ना? अच्छा, तो ऐसा होगा तो हमको छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए या बड़े पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए इस टाइम पर, अगर हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो? छोटे का करेंगे ना? यस, ऑलराइट। तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दिया कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे इतने टाइम, यहाँ ये ब्रेकआउट मिला हमको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है इस टाइम पे, राइट? आप पेयर में भी यूज कर सकते हो, मान लो कि 9 का और 20 का आप यूज करना चाहते हो। 9 का 20 का क्या, देखो 9 एंड 20, अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ 9 एंड 20 में से कौन सा यूज करना है, ये कैसे पता करेंगे? 9 एंड 20 में से कौन सा यूज करना है डिपेंड करता है कि आप ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो या नहीं। मान लो आपने यहाँ से ही पोजीशन बनाकर रखी हुई है मार्केट में,
आपने यहाँ से होल्ड करके रखा हुआ है। अगर 9 के नीचे की आपको क्लोजिंग दिख रही है आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा लंबा होल्ड कर सकते हो तो आप 20 को ही फॉलो करो, 20 तक के वेट करो कि नीचे तक का अगर आप ब्रेक मिलता है उसके नीचे पहले अपना स्टॉप लॉस लेकर आओ, तब नीचे जाता है तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है तो हमने कहीं यहाँ कहीं एग्जिट किया है इस मार्केट से। ये समझ में आया कि कौन सा पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक, और ये बाय द वे डिपेंड करता है कि डेप्थ क्या है, उस पुल बैक की डेप्थ क्या है, जिससे ट्रेंड को हमें समझ में आता है कि ट्रेंड कैसा है। जैसे कि यहाँ पे हमको समझ में आया कि ये जो था मार्केट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट था, तो यहाँ पे छोटे मूविंग एवरेज जैसे 20 के वो अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज उतने काम का नहीं है, 50 का मूविंग एवरेज हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टू बी एग्जैक्ट इट विल बी लाइक समवेयर अराउंड हियर, और कुछ ऐसा दिखाई देगा 50 का मूविंग एवरेज। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज आते आते, क्योंकि मार्केट यहाँ डाउन आया है इसीलिए मूविंग एवरेज कुछ ऐसा हमको दिखाई दे सकता है। दिस इज अबाउट द 50 मूविंग एवरेज, राइट। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं कि 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, कब यूज करना है उसकी बात करेंगे। ठीक, ऑलराइट, so this is 9, let's keep it 50। ठीक है, ये आया हमारा 50 का मूविंग एवरेज। सो आपको 50 का मूविंग एवरेज समझ में आया कैसे काम कर रहा है? ये ठीक है? कौन सा मूविंग एवरेज कब यूज करना है? ठीक, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, 50 का मूविंग एवरेज हमको यहाँ पे यूज करने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर, एंड इन बिटवीन देयर वर सम डाउट्स। So Nitin was asking which moving average to use in downtrend for intraday. Yes Nitin, basically you have to apply the same thing, है ना। मान लो निफ्टी को अगर हम देखते हैं, टाइपिंग नितिन, ओके, निफ्टी को अगर हम देखते हैं सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप 50 का भी यूज कर सकते हो, 9 का भी यूज कर सकते हो, 20 का भी यूज कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है। इफ यू लाइक चेक दैट 9 एंड 20 EMA सिस्टम, तो वो हम कंसोलिडेशन पैटर्न में यूज करते थे, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो उस चीज को यूज करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक कंसोलिडेशन कुछ दिखाई दिया था। यस और नो? कंसोलिडेशन क्या है कि मार्केट यहाँ पर आकर कुछ पैटर्न में फंस चुका था, कुछ ऐसा। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमने 9 एंड 20 EMA को यूज किया। ठीक, हमेशा मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है, हमेशा काम नहीं करेंगे वो आपको। ये चीज समझ में आई? निफ्टी बैंक में जब ट्रेड लिया था उस टाइम पे, निफ्टी बैंक का जो आपको ये ट्रेड दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमको कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है। अब आपको ये सवाल आएगा कि कौन सा मूविंग एवरेज हमको यूज करना है, तो आप मूविंग एवरेज को चेंज भी कर सकते हो। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि 9 का मूविंग एवरेज कुछ ऐसा है, 20 का मूविंग एवरेज कुछ ऐसा है, कि आप मेरे को ये बताओ क्या इन दोनों के बीच में एक मूविंग एवरेज कुछ ऐसा दिखाई देगा जो इसका परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन बना दे, तो मैं उस मूविंग एवरेज का ट्रेंड लाइन को ब्रेक ट्रेड कर सकूं? यस और नो? होगा या नहीं होगा? होगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस 20 और यहाँ से पीरियड को 1 बाय 1 डिक्रीज करना है। जैसे 20 है ना, 19, तो आपको ये दिखेगा मूविंग एवरेज ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। ठीक, 17, 16 हुआ मूविंग एवरेज ऊपर की साइड शिफ्ट, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 14 का मूविंग एवरेज आपकी ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? आप 14 का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो। यस देवेंद्र सिंह, ग्रेट, मैं भी यही करता हूँ। यस एग्जैक्टली, है ना। कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस सेट करना है कि अब यहाँ से ब्रेक हो चुका है, एंड यू कैन सी इट इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। ये चीज सभी को समझ में आई? कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है, और ये चीज हमने इंस्टेंटली डिसाइड करी है। ऐसा नहीं कि हम पहले से ही सोच कर आए थे कि आज मार्केट में 14 EMA को यूज करेंगे, नहीं। मार्केट में जब ये ट्रायंगल पैटर्न बना तब हमने 14 का मूविंग एवरेज यूज किया। ओके, ऑलराइट। So Vikas was asking something. Let me just check. Yeah, Vikas was asking intraday के लिए कुछ अच्छा strategy. I can't stay whole day and wait for the breakout. इस चक्कर में कभी force trade हो जाता है, sell hit हो जाता है। Yes विकास,
देखो अगर अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप अवॉइड करो इंट्राडे को। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे ही करना है तभी पैसा बनेगा, नहीं, आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। ऐसे मार्केट में शॉर्ट स्विंग ट्रेड्स करो, डेरिवेटिव्स में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ओके विकास। बट ओके, आई विल टेल यू वन सच स्ट्रेटजी जो आप सुबह सुबह ट्रेड करके मार्केट में 1 घंटे 2 घंटे, अगर आपने मेरे को देखा होगा मैं मार्केट में 12 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। 12 बजे के बाद मैं मार्केट में ज्यादा ट्रेड लेने के लिए नहीं देखता, क्योंकि मैं उतने बजे तक ट्रेड ले चुका होता हूँ या फिर मैं इन द ट्रेड रहता हूँ मोस्टली। ऐसा क्या है, ऐसा क्या ट्रेड करता हूँ, आई ट्रेड मोस्टली द गैप्स, राइट, गैप फिलिंग, क्योंकि इस तरीके का मार्केट है। वैसे तो मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूँ, बट अगर करता भी हूँ तो मोस्टली मेरे को फ्री होना है सुबह 12 बजे तक, तो मैं उस टाइम पे गैप को ट्रेड करके 1 घंटे में 1.5 घंटे में फ्री हो जाता हूँ। दिस स्ट्रेटजी वी विल डिस्कस टुडे, ओके विकास। ऑलराइट, अजय शेयर दिस चार्ट। इसमें लास्ट जोन के लिए शॉर्ट करें या पैटर्न का ब्रेक होने का वेट करना है। ऑलराइट, इसमें लास्ट जोन पे शॉर्ट वेट करना है, पैटर्न का वेट होने का ब्रेक करना है यहाँ पे, ओके। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेंड के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पैटर्न ऐसा नहीं है, पैटर्न ठीक है, ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकते हो। व्हाट यू विल से, आई एम ट्रेडिंग द ट्रेंड, ठीक है, आई एम ट्रेडिंग द ट्रेंड। मार्केट में क्या है, देखो फिलहाल ऐसा कुछ पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन को आप छोड़ो, आप ये वाली ट्रेंड लाइन पे फॉलो करो। नहीं तो अगर आपको देखना है तो आप ये बोलोगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। इस ये वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा नहीं है, डायरेक्टली अगर ऐसी मूव आई होती कंफर्टेबली हम लोग शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि एक मूव आने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो हम ज्यादा यहाँ पे कंजर्वेटिव को ट्रेडिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो जयदीप वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आरएसआई के बारे में कुछ हो जाए। ओके, Nitin is asking, all you taught can be applied in futures and options, or we have to look at other parameters too? देखो नितिन, डेरिवेटिव्स काफी अलग है ना। क्या ये चीज काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, लेकिन डेरिवेटिव्स को आप ये समझो, डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी से डिराइव हुआ है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जितनी भी ये एनालिसिस कर रहा हूँ क्या वो ऑप्शंस में फ्यूचर्स में वैसे काम करेगी, उसका आंसर है नहीं। आंसर नहीं क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मान लो निफ्टी में क्या चल रहा है, उस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है कि निफ्टी के डेरिवेटिव्स कैसे रिएक्ट करेंगे। ये चीज समझ में आई? तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको जाकर, अब उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखता है, मतलब जैसे मान लो निफ्टी सपोर्ट पे है तो उसका ऑप्शन भी सपोर्ट लेगा, निफ्टी रेजिस्टेंस पे है तो उसका ऑप्शन भी रेजिस्टेंस लेगा, उसका फ्यूचर भी रेजिस्टेंस लेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, दिस टेक्निकल एनालिसिस विल वर्क, बट उसकी एक्यूरेसी क्या है, क्या उसकी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है? इसका आंसर है नहीं, है ना। इसीलिए इसको हमेशा बोलते हैं कि ये जितने भी डेरिवेटिव्स है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपनी एनालिसिस को ट्रेड कर सको। और वो एनालिसिस आपकी कहाँ रहेगी? अंडरलाइंग एसेट पे। ये चीज समझ में आई? तो आपको हमेशा अंडरलाइंग एसेट पर ही अपनी एनालिसिस बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना पड़ेगा फ्यूचर्स में और डेरिवेटिव्स में। और जिसकी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, आपको उसको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स में क्या रिस्क है, ऑप्शंस में क्या रिस्क है। हरप्रीत सिंह सर, ऑप्शंस के बारे में कुछ बता दो प्लीज। यस हरप्रीत, एक्चुअली आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, लेकिन ऑप्शंस में इतना ज्यादा है ना कि हम लोग जितना टेक्निकल एनालिसिस में हमने सेशंस कवर किए थे ना, उससे ज्यादा हमारे ऑप्शंस में हो जाएंगे। इसीलिए आई एम थिंकिंग कि कुछ ना कुछ मैं करूं, बट उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। मे बी 2 महीने 3 महीने लगेंगे, क्योंकि उसमें एडवांस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा है। व्हाट कैन आई डू इज दैट आई कैन आस्क यू गाइस, लाइक जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, मतलब बेसिक्स नहीं पता है, उनके लिए एक शॉर्ट प्रोग्राम अरेंज हो सकता है फॉर इन द कमिंग डेज, में बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दिस इज व्हाट आई कैन डू। बट वो ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल एडवांस बता दे कि जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं एडवांस एडवांस वो सारी चीजें, है ना। बेसिक आई कैन कवर, ओके। क्योंकि मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ ट्रेड करने में, मैं भी सिर्फ अभी भी स्टार्ट करा, तो छोटे छोटी चीजों पे फोकस करना, वैसे वो सारी चीजें। बेसिक्स का एक छोटा सा हम लोग कोर्स बना सकते हैं, दैट इज मे बी फॉर 10 ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें रहती हैं, ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। यस, यस। एलवीएस इज सेइंग जल्दी लॉन्च करवा दी द फर्स्ट वन टू जॉइन। यस, बट आई हैव टू आस्क यू गाइस, लाइक आप में से कितने हैं जिनको बेसिक्स, जिनको कंप्लीट बेसिक्स चाहिए उस हिसाब से, ओके। ओके करण, देखो करण, मैं सिंपली ऐसा बोलूंगा स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है? स्कैनर
आपको अच्छे बुलिश स्टॉक्स दे सकता है, ओके। और उतना डिपेंडेंट मत रहना स्कैनर्स पे, अपनी एनालिसिस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना, मतलब सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, सेक्टर्स के साथ ज्यादा टाइम बिताओ। जितना ज्यादा टाइम आप सेक्टर्स के साथ बताओगे ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है। आप ऑलरेडी स्कैन कर लोगे वो सारी चीजें। ये समझ में आया? ओके। देवेंद्र सिंह, इंडेक्स का मूव देके ऑप्शन बाय कर सकते हो? यस, यस। हाँ। एनी बुक यू रिकमेंड फॉर इम्प्रूविंग साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग और यूट्यूब चैनल? देखो यूट्यूब चैनल पे तो मैं देखता हूँ नहीं, और सारे मेरे को पसंद तो है नहीं उनमें से कोई अबाउट दिस यूट्यूब वगैरह। तो मार्क माइनर विनी है, मार्क नहीं, माइक माइनर विनी है, या मार्क माइनर विनी। सो यू कैन चेक हिज बुक्स, मार्क माइनर विनी। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर तो नहीं है वो, स्विंग ट्रेडर ही है, मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग ही बनाते हैं। यू कैन चेक हिज बुक्स, ओके, है ना? अच्छा, ओके ऋषभ, आई कैन नॉट सी योर चार्ट। अच्छा, उस सब से पहले, अब क्योंकि आप लोग यहाँ पर हो, सभी हो, तो एनी गाइडेंस फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग? यस शुभम, लर्न ऑप्शंस ग्रीक। जितना अच्छे से आपको ऑप्शंस ग्रीक समझ में आएंगे, उतना अच्छे से आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग समझ में आएगी। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शंस को ऐसे मत देखो कि इंडिविजुअली आप ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ऑप्शंस हमेशा डिपेंडेंट रहता है उसके अंडरलाइन पे, तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ऑलराइट, we need to analyze any particular sector belonging to that particular stock? नहीं नितिन, जैसे आप एक एनालिसिस करने बैठे हो तो आप सारे सेक्टर्स को देखो, आप जस्ट नोट करके रखो कि किस सेक्टर में क्या नहीं करना। जैसे कि हमने शुरुआत में क्या किया था, आज सारे सेक्टर को देखा था, है ना, और हमने फिर एक व्यू बनाया कि इस सेक्टर में लॉन्ग नहीं जाना है, इस सेक्टर में शॉर्ट नहीं जाना है, उस हिसाब से। और फिर वहां से आपको कुछ फेवरेट पैटर्न मिल जाएगा कि ये सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। उस सेक्टर के स्टॉक्स को देखना है फिर, है ना, कि वहां पे सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा आपको ट्रेड करने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी के लिए मेरे पास भी कुछ है, बताऊं? यस बिल्कुल, भांग वाला एग्जांपल था। ऑलराइट, तो अब क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पर हो, आई वांट टू डिस्कस वन थिंग दैट इज रिगार्डिंग द व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। अब देखो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग काफी सारे मैसेजेस आए हैं, मे बी आप लोग भी वो फील करते होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी ज्यादा नॉइजेस हैं, लोग कुछ भी डिस्कस करते हैं एंड देन दे शेयर अ लॉट ऑफ मीम्स, है ना। और एक मतलब एनालिसिस की जगह रेगुलर चिट चैट आप लोग करते हो वहां पे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो वो चीज होती है, काफी अच्छा है, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बात कर रहे हो अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स से, बट उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आई? होता क्या है कि काफी लोग मान लो म्यूट भी कर देते हैं, तो म्यूट करने की वजह से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। फिर तो मतलब वही है कि उस ग्रुप में रहने का और ना रहने का एक ही मतलब है। ये बात समझ में आई? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना इंटरेक्शन ज्यादा डिस्कॉर्ड पे करो, है ना, डिस्कॉर्ड पे चार्ट्स वगैरह को डिस्कॉर्ड पे शेयर करो, ताकि आप एक अच्छी चीज को फॉलो कर पाओ, क्योंकि वहां पे सब चीज है। देखो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको सब चीज दे रखी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको अलग से सेक्शंस मिल जाएंगे। तो जो इंडेक्स ट्रेडिंग चाहता है वो इंडेक्स में जाकर बात करेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग देख रहा है वो स्विंग ट्रेडिंग में जाके बात करेगा, उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मीम्स के लिए भी अलग से जगह है, तो मीम के लिए अलग से सेक्शन है, वहां पर जाकर आप शेयर कर सकते हो। बात यह है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जनरल चैट भी वहां पर है। तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है सिर्फ आप वो शेयर करो, और आपको चार्ट्स शेयर करने हैं तो आप डिस्कॉर्ड पे चार्ट्स शेयर करो। और एक चीज तो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि आप अपनी विनिंग ट्रेड्स को और लूजिंग ट्रेड्स को शेयर करो, आपको समझ में आए कि मैंने ये अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे लोगों को सीखने को मिलेगा उस पैटर्न से कि आपने क्या ट्रेड करी है। अगर आपकी लूजिंग ट्रेड भी है तो ना आपको सीखने को मिल रहा, बट दूसरों को भी सीखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको दूसरों की गलतियों से सीखने को मिलेगा। ये चीज करो। एक अगर एक्टिव कम्युनिटी बननी है तो आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ये चीज समझ में आई? ओके, सो आई वांट एवरीवन टू टेक एक्शन फ्रॉम देयर पॉइंट, फ्रॉम देयर साइड, ठीक? सो जस्ट टेल मी
who all are interested will be doing this thing from today, and I want you to understand, like make understand your friends, आप उन लोगों को समझाओ that please go and share this thing on Discord, है ना, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस चीज को देखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को एंड में उस व्हाट्सएप ग्रुप को फिर ओनली फॉर एडमिन करना पड़ेगा, और फिर उसका कम्युनिटी ग्रुप से कुछ मतलब रह ही नहीं जाएगा। अगर मैं उस चीज को ओनली फॉर एडमिन कर दूंगा, फिर काहे की कम्युनिटी, कहाँ पे फिर वो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे फिर वो डिस्कशन हो रहा है ना, उस चीज का फिर मतलब नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एट दिस पॉइंट। आपको अगर लगता है तो आप ये पॉइंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में उठाओ, आप बोलो कि देखो इस चीज को यहाँ पर डिस्कस मत करो, ठीक, और दूसरे लोग भी उनका साथ दो, हाँ भाई जो अच्छी चीज है उस चीज को फॉलो करो। डिस्कॉर्ड पे जाकर आप शेयर करो, वो प्लेटफॉर्म है ही किस लिए, वो इसी चीज के लिए तो प्लेटफॉर्म है, ठीक। ऑलराइट, now I want to discuss any other doubt, by the way, any other doubt, because now I want to discuss something. Yes, Ajay shared one chart, let me check that. Now is this good? um yes, Ajay, yes you can take short trades, long नहीं जाना है ऐसे मार्केट में। एक चीज क्लियर है, यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे ये एक हाई है हमारा जो ब्रेक नहीं हुआ है फिलहाल, मार्केट में क्या है लोअर हाइज बन रहे हैं, तो हम शॉर्टिंग के लिए भी अब उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऐसा ये है कि ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन चुका है, ये चीज समझ में आई। तो आप अभी वेट करो, मतलब इसका ब्रेक हो जाने दो, फिर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर ये चीज सिर्फ हमें ऐसी चीज यहाँ दिखाई देती है कि वन साइडेड मूव, ये चीज यहाँ पर ना आकर, मतलब यहाँ पे आके हमने क्या किया, यहाँ पे आए हम, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, ये चीज ना होकर सिर्फ ऐसा दिखाई देता, तब हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेते, अभी नहीं लेंगे, ठीक। ओके, हाँ, जयदीप वाज आस्किंग अबाउट द आरएसआई। ओके, देखो आरएसआई में क्या है, आरएसआई को कभी भी वैसे ट्रेड नहीं करना है कि 70 से ऊपर है तो शॉर्ट कर दो, 30 से नीचे है तो बाय कर लो, ऐसे तो कभी यूज नहीं करेंगे। यूज करना है तो आपको सिर्फ ओके, आपको सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए यूज करना है, ठीक। और बाकी चीजें क्या है, इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई देती है, अगर आप मान लो बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे, 50 से ऊपर अच्छी है, बुलिश है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ है उसमें, वैसी सारी चीजें। नहीं तो वो सब वहां पे फोकस नहीं करना कि 70 से ऊपर है तो शॉर्ट करेंगे, 30 से नीचे है तो बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। ये नेचर है आरएसआई का, इंडीड इट इज द नेचर ऑफ आरएसआई कि ऐसा चीजें होती हैं। बट कितनी बार होती हैं, कहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, मान लो वहां पे ही अगर स्टॉक अटक जाता है, आरएसआई तो ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसा भी होता है। तो इस चीज को समझना, और इसीलिए आई डोंट एक्चुअली यूज आरएसआई मच, ठीक, और यूज करना भी है तो सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए। ऑलराइट, एनी अदर डाउट बाय द वे, could you show RSI trades example with replay? Okay, there was one example, crude oil, remember that nifty energy thing, we said that okay energy stocks are weak, ये चीज कैसे हमने आइडेंटिफाई की थी, वहां पे हमने डाइवर्जेंस यूज किया था। यस, यस देवेंद्र, ठीक है। सो यूज दिस RSI एट दिस पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पर इस चीज को फॉलो करोगे, अब ये उतना स्ट्रांग भी नहीं है, मतलब यहाँ पे दूसरे कॉन्फ्लुएंस भी आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे आपने इन दो हाइस को ज्वाइन किया, ठीक, और करस्पॉन्डिंग हाइस को आपने ज्वाइन किया RSI के, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इधर एक डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। सो आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हो कि हमको एक पुल बैक अब देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मतलब अगर आप कंफर्म नहीं है आपको, तो एक चीज करना कि कम से कम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना, शॉर्ट नहीं ले रहे तो कम से कम लॉन्ग मत लेना, क्योंकि साफ दिख रही है कि यहाँ पर प्रेशर हमें बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरा कॉन्फिडेंस कहाँ से लेंगे, ये कैंडल काफी ज्यादा बेरिश है, आप यहाँ खोले, ऊपर गए और फिर बंद यहाँ पे बिल्कुल अपने डे
डे लो के बिल्कुल जस्ट पास में बदले हो, ओके। फॉर डाइवर्जेंस विच टाइम फ्रेम टू यूज, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो ना, आपको वही टाइम फ्रेम यूज करना है, और कोई टाइम फ्रेम मत यूज करना। जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम ट्रेड यूज करना। दूसरा क्या है कि हायर टाइम फ्रेम भी चलेगा। हायर टाइम फ्रेम क्या मतलब, यहाँ से आपका एक मन बन चुका है कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये आपका एक कॉन्फ्लुएंस है जो आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो, मे बी ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। लेकिन छोटे वाले टाइम फ्रेम को देखकर बड़े टाइम फ्रेम पर आकर ट्रेड मत करना, इतना कर लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे वन साइडेड मूव है, वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन विल गो डाउन, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन फॉलो, ठीक है। पुल बैक आया मार्केट में एंड देन अगेन, बट वहां से डायरेक्टली नीचे मत जाना। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? क्योंकि इसके बाद गैप को एक बार डिस्कस करते हैं अच्छे से। हाँ, नो, ओके, ओके, ऑलराइट। शुड आई एग्जिट C एंटरटेनमेंट एस BDS वीक? अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, तो यदि अगर आप पोजीशन बना रखी तो आप ट्रेल करना, ठीक है, क्योंकि है 4% है ना। देखो, यहाँ पे थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, मे बी जस्ट फॉलो इट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। क्या कर सकते हैं कि जो आखिरी कैंडल है ना, इसके नीचे के बस आप लोज को ट्रेल करो, नहीं तो अगर आपको एग्जिट का मन बना सके तो ठीक है, आप एग्जिट करना, नहीं तो लोज को ट्रेल करो, ये आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मीडिया में क्या है, मीडिया जस्ट अभी पुल बैक लेना चालू ही किया है, तो अभी ये चीज़ है पॉसिबिलिटी कि छोटा बहुत थोड़े बहुत जितने भी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे मीडिया ऊपर जा सके, ठीक। ऑलराइट, ये ठीक है। और ओके, तो अभी थोड़ा गैप फोकस करते हैं। देखो गैप में क्या है, गैप में एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ आपको ये सारे कंसेप्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, गैप में क्या था, आप कंसोलिडेट कर रहे थे और फिर आप ऊपर या नीचे खुलते हो, तो यहाँ पे आपकी पूरी एनालिसिस बिगड़ जाती है, उस टाइम पे कैसे ट्रेड करना है। लेट मी जस्ट आस्क यू हियर, दिस इज अ गैप, लेट्स दिस इज अ गैप, यू ऑलरेडी नो व्हाट अ गैप इज, राइट? अगर कैंडल की रेंज के बाहर खुलते हैं ऊपर नीचे, वो गैप है। रेफरेंस के लिए क्या लेते हैं, डे टाइम फ्रेम लेते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर 5 मिनट का भी है गैप बड़ा है तो वो फिल होगा, ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। यहाँ पे जस्ट मैं अगर आपसे ये चीज क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक, लॉन्ग या शॉर्ट एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट टू डू? उत्कर्ष इज सेइंग शॉर्ट, अभिषेक इज सेइंग वेट, ओके, वेट, ऑलराइट। देखो बात क्या है कि एक चीज है जो फैक्ट है ऐसा कि 90 to 95% जो गैप हैं वो फिल हो जाते हैं ऑन दैट सेम डे, ठीक है। 90 to 95% गैप फिल होगा सेम डे पर। अच्छा, इस चीज को देखकर आप क्या, आपका डिसीजन अब क्या है, आप बताओ, शॉर्ट या लॉन्ग? अतुल इज सेइंग शॉर्ट, ओके, अदर्स? ऑलराइट, तो बात यहाँ पे ऐसी है कि ये डिपेंड करता है, देखो खुलते ही तो कम से कम एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है ना, खुलते ही एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गैप कितना बड़ा है ना, गैप कितना बड़ा है, क्योंकि देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट गैप ऑल्सो, ये कंसोलिडेशन पैटर्न है। अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन पैटर्न के बाहर है तो आप क्या बोलोगे, उसको ब्रेकआउट बोलोगे या नहीं बोलोगे, यस और नो? ब्रेकआउट है, राइट। अच्छा, जब प्राइस यहाँ पर है तो क्या ये ब्रेकआउट है या नहीं है? ब्रेकआउट है, राइट, है या नहीं है? यस, ओके।
अच्छा, ब्रेकआउट के लिए हम लोग वैसे कंसीडर क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग, तो क्या ये क्लोजिंग है? क्या ये क्लोजिंग है? 5 मिनट की ही सही, क्योंकि हम 5 मिनट को देख रहे हैं, तो 5 मिनट की कैंडल की बात करेंगे। क्या ये 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है? नहीं है, राइट? तो आप अभी तो नहीं बोलोगे ना कि ये ब्रेकआउट है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो बॉस। राइट, तो देखो अभी ब्रेकआउट नहीं है, बट मान लिया अभी यहाँ से हमारा एक क्लोजिंग हमको ऐसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी। ठीक, अच्छा, तो क्या करना है? अब ब्रेकआउट हमको पता चल गया, ब्रेकआउट है। अभी तक आप बोल रहे थे कि शॉर्ट करेंगे, अब आपको ये पता भी चल गया कि ये ब्रेकआउट है। अब आप क्या करोगे? लॉन्ग कर जाओगे या शॉर्ट जाओगे? आप कह रहे हो कि गैप है, फिल करेंगे तो शॉर्ट करेंगे, एंड आप कह रहे हो कि ब्रेकआउट है तो फिर लॉन्ग जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक नाउ? भाविश सेइंग लॉन्ग, अर्शी सेइंग लॉन्ग। ब्रेकआउट है तो लॉन्ग। ब्रेकआउट है का क्या मतलब है? यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि अब एक गैप भी है। ठीक, wait for our zone, Atul is saying. Sorry, Rishabh is saying, and Atul is saying, wait for immediate support and resistance. Okay, ठीक है ना? समझ में आया ना? यहाँ से दिमाग खुला हुआ होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी सी चीज थी। ठीक, देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि छोटा गैप है तो फिल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। पहली चीज, छोटा गैप अगर है तो उसको फिल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये चीज, ये गैप छोटा है, यस और नो? अब यहाँ पे ब्रेकआउट सा भी हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस गैप को फिल होने का वेट करेंगे। फिल होते ही अगर हमको बुलिश प्रेशर दिखता है इस जगह पे, तो हम वहां से लॉन्ग जाएंगे। इतना समझ में आया? ये चीज थी पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ से लॉन्ग जाने की। और इस ये गैप कैसा है? ब्रेकआउट गैप की तरह हमने इसको यूज किया है। ये कई बार हमको दिखाई देता है, एटलीस्ट स्टॉक्स में हमको ऐसा दिखाई देता है। ये चीज होती है स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, बात भी कर लेते हैं कि पर्टिकुलर बात करते हैं स्टॉक और इंडेक्स बताओ। तो स्टॉक्स में ऐसा दिखता है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये चीज समझ में आई? ये वाला चीज समझ में आई? बताओ पहले। छोटा गैप अगर है तो उसमें क्या करेंगे? अच्छा, मान लो अगर हम यहाँ पर भी होते ना, तो आपको वेट करना है ये देखने का कि यहाँ पे अगर बुलिश प्रेशर है तब भी आप लॉन्ग जा सकते हो। ये चीज समझ में आई सभी को? हम्म, अरे भाई बोलो यस। ठीक है, अच्छा, और क्या है? और देख लेते हैं। दूसरा ये है कि बड़ा गैप कब है? ये चीज क्रूड ऑयल पे नहीं चलेगी। ठीक है, क्रूड ऑयल पे नहीं चलेगी। मान लो ये है आपका पैटर्न और आप कहीं यहाँ खुल जाते हो, सो व्हाट विल यू डू नाउ? और पहली कैंडल कुछ ऐसी दिखती है, ये आपकी पहली कैंडल है, व्हाट यू विल डू? क्या नहीं करना है इस मार्केट में? क्या नहीं करना है इस मार्केट में, पहले ये बताओ। लॉन्ग, ओके। अदर्स? इस मार्केट में लॉन्ग नहीं जाना है जब तक ये गैप फिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा गैप है। अब जब तक ये गैप फिल नहीं होगा हम लोग लॉन्ग नहीं जाने वाले किसी भी कीमत में। ये चीज समझ में आई? अच्छा, और ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है? अब शॉर्ट करना तो है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लाइंडली शॉर्ट करते नहीं, ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना है। मान लो यहाँ पे कैंडल कुछ ऐसी दिखाई दी और इस कैंडल पे ही शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अक्सर क्या है कि मार्केट पहले डिसाइड करता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर टेस्ट करके आते हैं, फिर जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी लेवल है, वहां से आपको शॉर्ट करना है। खुलते ही शॉर्ट कब करना होता है? मान लो कि आप रेजिस्टेंस लेवल पे ही खुल गए हो, तब आप शॉर्ट कर सकते हो उस पॉइंट पे। ये चीज समझ में आई? बट बिगिनर्स इस चीज को मत करना कि 15 मिनट तक, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है गैप ट्रेडिंग में, तब तक आप इस चीज को मत करना। ठीक है, अच्छा, तो आप वेट करना मार्केट को ऊपर जाने का, अपने लेवल्स तक आने का, एंड तब तब हम जाकर नीचे शॉर्ट करेंगे। ठीक, गैप फिल करेंगे। दिस इज व्हाट गैप फिलिंग इज। अच्छा, गैप जब भी फिल करेंगे पहले 90 मिनट में फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट 90 मिनट्स में गैप फिल नहीं होता है तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। इतना समझ में आया? फर्स्ट 90 मिनट्स के बाद हम लोग उसको ट्राई नहीं करेंगे गैप फिल करने का। मोटिवेटेड हो सकते हैं उस चीज से। मान लो अगर हमें शॉर्टिंग के लेवल्स दिखते हैं तो हमको मोटिवेटेड हो सकते हैं उस चीज के, लेकिन डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे शॉर्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी तो पहले 5 मिनट में 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। यस यस अभिषेक, दिस वी विल डिस्कस। यस, ओके।
ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि कैसे क्या है। निफ्टी पर चलते हैं पहले 5 मिनट। ऑलराइट, so if I just ask you at this point, this is how the market looks like. क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है इस समय? लॉन्ग नहीं जाना है, ये बात डिसाइड हो गई, पहले ही डिसाइड हो गई। 50% पॉसिबिलिटीज तो आपने साइड में ही रख दी हैं कि आप किसी कीमत पे इस मार्केट में लॉन्ग तो नहीं जाने वाले जब तक हम गैप फिल नहीं करते। जब तक हम ये पूरा गैप फिल नहीं करते तब तक किसी भी कीमत पे हम लोग लॉन्ग नहीं जाने वाले, ये चीज तो पहले ही फिक्स हो गई। तो लॉन्ग जाने की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म। अच्छा, प्रीवियस डे के लो और हाई इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना तो सब। Can you see the same gap up for any metal stock? Yes, 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 Vikas. Okay, don't worry, but please just focus on this example as of now. We'll discuss. हाँ, ओके, यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, तो लेवल्स को मार्क किया। कैन वी मार्क दिस एज द लेवल? यस और नो? अच्छा, मार्क करते टाइम सोचा क्या है उस लेवल को हमने? कैन एनीबॉडी टेल मी? और कौन से लेवल्स हैं? एक ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क किया, ठीक है। और दूसरे आप जोन तो क्रिएट कर ही सकते हो, ठीक। दिस इज योर जोन बेसिकली, एंड हियर दिस इज योर जोन। वो क्यों मार्क किया है हमने? नीचे वाली लाइन क्यों मार्क की है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इधर? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस थिंग? ये वाला लाइन क्यों मार्क किया है? कैप डाउन, प्रीवियस डे का हाई है। बात यह है, प्रीवियस डे का हाई है, ठीक। ओपन भी है, हाई भी है, इसीलिए हमने वो मार्क किया है। प्रीवियस डे का हाई लो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, चलो ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। लेवल को छोटा कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इस लेवल को। अच्छा, अब ये देखो, मार्केट आया ऊपर, मतलब हमको टाइम मिल रहा है। मार्केट अगर ऊपर आया तो हमको टाइम मिलता है। अब यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के मौके देखने हैं कि अगर आपको यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जैसा दिखता है, देन यू कैन शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। एग्रेसिव मार्केट वगैरह आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ओके, स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ये समझ में आया अभी? वैसे इतना बताओ, तो यहाँ पर देखकर, इस कैंडल को देखकर ये बताओ कि रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होंगे जो एंटर कर जाएंगे शॉर्ट ट्रेड में टू फिल दिस गैप, है ना। वो तो ऑलरेडी मोटिवेटेड थे गैप फिल करने के लिए। दूसरा, ये रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा है प्रीवियस दिन, इसके ऊपर तो हम गए भी नहीं प्रीवियस डे, तो रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, देखो, आप यहाँ पर ये चीज देखो कि जो लोग ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर उनको ये डाउट है कि हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, मे बी टू टिल दिस रेजिस्टेंस पॉइंट, और वहां से हम लोग गैप फिल करने के लिए आए, तो वो लोग क्या कर सकते हो? देखो, आप लोग दो चीजें कर सकते हो, क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड बाय हो गैप फिलिंग के, तो शॉर्ट ट्रेड ज्यादा बायस्ड है। तो आप क्या करो, एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करो, पीई एट द मनी, ठीक है। और स्लाइटली ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करो। ये समझ में आया? यस यस वतन, विल डिस्कस इट। ओके, पहले इस चीज पर फोकस करो। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? एट द मनी पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाय क्यों करके चल रहे हैं? बेसिकली दिस इज हैजिंग, है ना। हैजिंग, और आप दूसरी साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। हाँ, देखो, इस टाइम पे क्या है कि मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, हम दो ऑप्शन को बाय ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात, हम कंफ्यूज हैं इस चीज के लिए कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा इस टाइम पे जो एटीएम ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, वो बेकार है, ठीक। ओटीएम ऑप्शन का यहाँ पे क्या रूल है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो थोड़े बहुत पॉइंट्स हमारे ओटीएम से बन जाए,
ठीक है, और मार्केट ऊपर जाना कंटिन्यू करता है तो हम इस ऑप्शन को बेच देंगे, एट द मनी पुट ऑप्शन को बेच देंगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जाता है तो थोड़े बहुत हमारे OTM से कटेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे मोस्टली। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाना कंटिन्यू करता है तो हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे और अपने एट द मनी पुट ऑप्शन को एंजॉय करेंगे। ये चीज समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, ओके ओके। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे अपनी पोजीशन को बचा सकते हो अगर आपको एग्रेशन ट्रेड करना है। ये बहुत ज्यादा एग्रेशन है ना, शुरू की ट्रेड है, शुरू का मार्केट तो वैसे ही एग्रेसिव रहता है। तो अब जब मैं इसको ट्रेड करने आया था, मैं बताता हूँ मैं कब आया था ट्रेड करने। मैंने इसको देखा था 925 पे, सो आई हैव ऑलरेडी मिस दिस ट्रेड, दिस पॉइंट, है ना। तो उस टाइम पे क्या है कि जब आपका ये ट्रेड मिस हो गई तो आप क्या कर सकते हो, आप पुल बैक को ट्रेड कर सकते हो, यस और नो। अब कोई ट्रेड मिस हो जाती है तो क्या करते हैं, रश करते हैं क्या वहां पे? मार्जिन उतने ज्यादा नहीं चाहिए। नो अभिषेक, वीकली ऑप्शन को ट्रेड करो, मंथली पर जाओगे नहीं। व्हाट इफ कंसोलिडेट्स इन बिटवीन? यस उत्कर्ष, देखो कंसोलिडेट करेगा या नहीं करेगा वो हमारे मतलब का नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि ये फिल करेगा, कंसोलिडेट कर भी सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। अब इस चीज को हम देखेंगे कि राइटर्स एंजॉय करेंगे, वो तो जरूर करेंगे, जाहिर सी बात है। बट आप ये भी तो देखो, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहो। जब ट्रेडिंग पे आप अपनी स्ट्रेटजी पर ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो तो फिर क्या करो? तो एक काम कर सकते हैं, राइटर बन जाओ, है ना। ये चीज समझ में आई? तो ये चीज आप कर सकते हो, ऑलराइट। अपनी कॉन्फिडेंस पे अपनी स्ट्रेटजी पे एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस तो रखो ट्रेड करने के लिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कहीं दूसरी स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब क्या करना है? अब आप ये देखो, ये चीज समझने वाली बात है कि ट्रेड ऑलरेडी मिस हो चुकी है इस पॉइंट पे। क्या इस पॉइंट पे हमको रश करना है? मे बी देर आर सम पीपल हु डू दिस थिंग कि यहाँ पे आके ट्रेड दे देते हैं। क्या यहाँ पे आके रश करना है? रश नहीं करना है, फिर क्या करना है बताओ? इस पॉइंट पे फिर क्या करना है? रीटेस्ट, वेट, पुल बैक का वेट करना है। यस, वी हैव टू वेट फॉर द पुल बैक, करेक्ट, ठीक है। तो पुल बैक का वेट करेंगे। क्या ये कुछ पुल बैक जैसा है? पुल बैक जैसा है क्या ये? मार्केट ऊपर आने को ट्राई किया था, मतलब कि ये लाइव मार्केट में कैंडल कुछ बुलिश कैंडल ऐसी दिखी थी, तो दिस सम काइंड ऑफ अ पुल बैक, है ना। ओके, लेवल मार्क कर लेते हैं जल्दी से। छोटे टाइम फ्रेम पर गए और एक ये लेवल हमको दिखाई दिया, ठीक है, इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। कुछ ऐसे, ठीक, ये वाला लेवल, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा एडजस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। ये लेवल हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे। अच्छा, क्या इस कैंडल पे डायरेक्टली हमको शॉर्ट करना है? सवाल ये है, क्या इस कैंडल पे डायरेक्टली शॉर्ट कर दें? अब इस चीज का आंसर देगा आपका एग्रेशन और कंजर्वेटिव वाला पॉइंट, कि आप कितने एग्रेसिव हो और कितने कंजर्वेटिव हो। जो लोग एग्रेसिव हैं अभी के अभी शॉर्ट करो, बात खत्म, है ना। और यहाँ पर भी आप सेम थिंग कर सकते हो। सेम थिंग क्या, कि एट द मनी का वो बेसिकली हैजिंग ही है आपकी, कि अगर नीचे अगर जाते हो, नीचे नहीं जाते, मान लो ऊपर जाना चालू हो गया, तो ये वाला ऑप्शन को हम सेल कर देंगे, इस वाले ऑप्शन की हम प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे। दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, वी वेटेड, है ना, क्योंकि एक थोड़ा बहुत नीचे से लाइन भी दिख रही है। अब क्या हुआ, बार यहाँ पे आके मार्केट रुक गया बेसिकली। जब जैसे ही ये सेकंड हमको विक दिखाई दी, एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यस और नो। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम इस चीज को फॉलो करते हैं। देखो पिछले दिन भी क्या हुआ था,
पिछले दिन की भी आप पोजीशन देखोगे तो क्या हुआ था, हम लोग नीचे गए, पुल बैक यहाँ पर लिया और फिर नीचे आ गए। आज भी क्या हो रहा है, यहीं खुले हैं, यहीं से नीचे जा रहे हैं, यहीं से पुल बैक लेंगे, यहीं से नीचे आएंगे। क्या हम इस चीज को कॉपी नहीं कर रहे हैं? दूसरा, हमारा यहाँ पे गैप भी है। अब देखो, अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बेसिकली आया कहाँ से कि ये गैप फिल होगा? सवाल ये उठता है, क्यों हमने निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करा, क्यों हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं? अब आपको ये चीज देखनी है कि क्या है बेसिकली। तो मेटल को दिख कर आए, मेटल उस टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा था, तो मेटल में थोड़ा बहुत गैप था फिल करने के लिए, यस और नो, है ना? तो यहाँ पर भी थोड़े हमारा था कि गैप फिल यहाँ पर भी हो सकता है। पीएसयू बैंक में गैप था, कैन यू सी दिस गैप? पीएसयू बैंक में गैप था उस टाइम, ठीक। अच्छा, और बाकी मीडिया में भी गैप था, ठीक है। यहाँ पर भी गैप था, प्राइवेट बैंक में भी गैप था, एनर्जी में भी गैप था, बैंक निफ्टी में भी गैप था, ऑटो में भी गैप था, इंफ्रा में भी गैप था, फाइनेंस में भी गैप था, फार्मा में थोड़ा बहुत गैप था, आईटी में भी गैप था, रियल्टी में उतना गैप नहीं था, थोड़ा बहुत एक ही कैंडल में हो गया वो, एफएमसीजी में भी गैप था। जब इतने सारे गैप आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप ये बताओ किस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी पे या निफ्टी बैंक में? इन सारे सेक्टर्स का अगर गैप फिल होता है तो निफ्टी बैंक का गैप फिल होगा नहीं होगा? यस और नो? यस। सो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस कि निफ्टी का गैप फिल होने वाला है। अगर सभी सेक्टर में इतना गैप दिख रहा है तो उसका गैप कहीं ना कहीं तो फिल होगा निफ्टी पे। सो दिस इज व्हाई वी वर मोर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर गैप फिल होगा। तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते थे एंड देन यू सी कि नीचे जाके हमने गैप फिल किया, ठीक। अच्छा, गैप फिल कर लेने के बाद मन को थोड़ी शांति देना, प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेड में रहना ही रहना है कि ऊपर भी पुल बैक आ जाए फिर हम जाएंगे नीचे। वहां पे ट्रेल करना और ट्रेल भी एग्रेसिवली करना, ठीक, कि इन लोस के नीचे आप लोग ट्रेल कर रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड को रन करने दिया, ठीक। ये चीज समझ में आई? क्योंकि होता क्या है, आप देखो, जैसे ही आपने गैप फिल कर लिया, सेलर्स को शांति मिल गई एक, है ना। और फिर यहाँ से फिर कौन हो जाएगा? इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, यस और नो? क्या ये वी शेप रिकवरी है या नहीं है ना? अच्छा, तो सवाल ये उठता है, गैप फिल कर लेने के तुरंत बाद क्या लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है? आई थिंक समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या गैप फिल कर लेने के बाद, हाँ, क्या हमको करना है या नहीं? अब देखो, ये डिपेंड करता है मार्केट कैसा उस टाइम पे। अगर मार्केट है रेंजिंग, मार्केट अगर रेंजिंग है और आप सपोर्ट पर दिखते हो, यू कैन गो एंड टेक द लॉन्ग ट्रेड, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, तो कभी मत जाना, भूल के भी लॉन्ग तो जाएंगे ही नहीं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग रहता है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं करेंगे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में? व्हाट डू यू थिंक? डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या नहीं करेंगे? लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चाहे गैप फिल हो या ना हो, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक चीज क्लियर है कि लॉन्ग तो नहीं जाना है, बात खत्म, ठीक। अच्छा, 30 तारीख का जो गैप था, वो उसकी भी काफी चीजें थी कि भाई 30 तारीख का गैप में क्या करेंगे, ठीक है। देखो, 30 तारीख का जब गैप था, ये आया गैप हमारा 30 तारीख का, ठीक है। जैसे ही हमको ये गैप देखने को मिला, आप बताओ क्या नहीं करना है इस मार्केट में, क्या नहीं करना है? 114 पॉइंट का गैप है, लॉन्ग नहीं जाना है, ये चीज ठीक है, लॉन्ग नहीं जाना है। लॉन्ग हम सिर्फ कब जाएंगे? लॉन्ग हम सिर्फ तब जाएंगे जब ये नीचे आ जाएगा, गैप फिल करेगा, तब हम लॉन्ग जाएंगे, ये चीज ठीक है। तो कुछ भी हो जाए मार्केट में, लॉन्ग तो नहीं जाना है। शॉर्टिंग के बारे में देखेंगे, शॉर्टिंग की पहली अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ दिखाई देगी? कहीं इधर, ये चीज ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा, यहाँ पर हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, ठीक है। देख लेते हैं। अब हमारा अच्छा लक ये रहा कि यहाँ पे मार्केट ने कोई बैरिश कैंडल बनाई ही नहीं,
अब क्या मार्केट से हम लड़ेंगे इस चीज पे कि भाई मार्केट यहाँ पे आगे शॉर्ट कर दिया डायरेक्ट जाते ही? क्या करना है बताओ? व्हाट डू यू थिंक? क्या हम यहाँ पे शॉर्ट करते एट दिस पॉइंट? नो राइट, नो राइट, ठीक है। तो शॉर्ट नहीं करेंगे, नो साइन ऑफ वीकनेस, एग्जैक्टली। ओके, तो मार्केट से लड़ना नहीं है कि भाई गैप फिल करो गैप फिल करो करके। जैसे ही हमको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, ट्रेडिंग सेटअप दिखाई देगा अपना, तो ही हम करेंगे, नहीं तो मार्केट से लड़ना नहीं है इस पॉइंट पे। ये चीज समझ में आई सभी को? तो 30 मार्च वाले दिन मार्केट में, अच्छा दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि जैसे इस दिन पर पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे गैप फिलिंग हो रही थी। इस दिन पर मोस्टली सारे के सारे सेक्टर जो थे सब बुलिश थे, ठीक है, सब बुलिश थे। इस वजह से हमने यहाँ पे ट्राई नहीं किया। ये जो था गैप, वो निफ्टी बैंक में भी था। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे निफ्टी बैंक में क्या करना है, ठीक है। सो विकास इज सेइंग एक बार लॉस खा के सीख गए हैं, लड़ना नहीं है गैप फिलिंग करने के लिए। यस, गैप फिलिंग करने के लिए लड़ना नहीं है। Okay, okay. There were also some questions in between. Elvis is saying, at what times happen is, at times what happens is that I set target and then to trail stop loss, as I don't want to lose profit in this. I end up with small profit most of the times. Yes, Elvis, I added most of the times. Why? क्योंकि मैंने आपको ये चीज बोली थी कि बिगनिंग में ट्राई मत करना एग्रेसिव ट्रेलिंग, है ना। व्हाट यू आर डूइंग इज एग्रेसिव ट्रेलिंग। अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ अपने एंट्री पॉइंट तक लाकर आपने छोड़ना है, और ज्यादा स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सेटअप समझ में आना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेलिंग हम कहाँ करते हैं? जब हमको ये दिखाता है कि एक वी शेप रिकवरी हमको आती हुई दिख जाए, है ना, मार्केट रिवर्स हो जाए, तब हम एग्रेसिवली ट्रेल करते हैं। नहीं तो आप आराम से बैठकर अपने प्रॉफिट्स को बनने दो पहले, तब आप जाके ट्रेल करो। ओके, नहीं तो फिर यही चीज होगी, आप स्मॉल प्रॉफिट्स के साथ ही फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, आएगा स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस, ठीक है। तो फिर आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मार्केट पे इस टाइम पे लड़ना नहीं है। इस टाइम पे ये चेक करना है निफ्टी बैंक में क्या हो रहा था। क्या हम निफ्टी बैंक में गैप फिल कर सकते थे इस दिन? सवाल ये है, निफ्टी बैंक का 30 तारीख का गैप कहाँ है? निफ्टी बैंक कुछ ऐसा दिख रहा था 30 तारीख को, ठीक है। अच्छा, तो निफ्टी बैंक के नजरिए से आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में कुछ इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। 200 200 300 पॉइंट, 200 300 नहीं, 200 300 तो काफी अच्छा गैप होता है। 250 पॉइंट का गैप हम एक अच्छा गैप मानते हैं। 210 पॉइंट था, ठीक है, उतना उतना भी खास नहीं था। वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए आपको ऐसा दिखेगा इस टाइम पर, नहीं तो एक एक कैंडल, दो दो कैंडल में कवर हो जाएंगी ये सारी वॉलेटिलिटी, ठीक है। ओके, तो अभी तो ट्रेड शॉर्ट नहीं करेंगे, बट मार्केट अगर ऊपर जाता है फिर छोड़ेंगे नहीं। ये चीज क्लियर है? अच्छा, लेवल मार्क करके रखे पहले से ही कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हमने मार्क करके रखा। हाँ यस सर, प्लीज पूछो। ठीक है, हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, ठीक। अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना है या नहीं? हम्म, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना है? ओके हरप्रीत। हेलो। हाय, हाय हरप्रीत, बोलो। हाँ, सर मैं पूछ रहा था जैसे गैप ट्रेडिंग में अपन इंट्राडे में 5 मिनट में कर रहे हैं, तो इसमें जो अपन लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो 5 ही मिनट के हिसाब से कर रहे हाँ, हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर नहीं करना है इसमें, कर सकते हैं। देखो आपने देखा होगा कि है ना? मैंने 15 मिनट पे भी मैं गया था, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो 15 मिनट मैंने यूज क्योंकि की थी, तो आप कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, वही मेरे को एक डाउट था, क्योंकि कभी कभी ना 5 मिनट वाले काम नहीं करते हैं और वो लॉन्ग टर्म वाले काम, लंबे टाइम फ्रेम वाले काम कर जाते हैं लेवल्स। हम्म, ठीक है, ये तो गैप के बाद सर एक और डाउट है, तो पहले आप गैप क्लियर करवा दीजिए फिर पूछूंगा। ठीक ठीक, ऑलराइट, ठीक है। सो देखो बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले, नॉट अबाउट रिजेक्शन अजय, द थिंग हियर इज दैट सबसे अच्छा रिजेक्शन है ये। एक बैरिश कैंडल आपको दिखती है,
समझ में आता है कि ठीक है बेरिश कैंडल है, सेलर्स वहां पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, एक बाइंग प्रेशर था पहले, फिर उसको एक सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि सेलर्स कितने ज्यादा डोमिनेटिंग है। बायर बाइंग प्रेशर होते होते भी सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। दूसरी चीज क्या है, क्लोजिंग एकदम कैंडल के लो के नजदीक है, तो सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजेक्शन यू विल एवर गेट एट दिस लेवल। ये चीज समझ में आई? प्रीवियस कैंडल इतनी ज्यादा कवर नहीं हुई, वो उतना मैटर नहीं करता। वो फिर डिपेंड करता है कि आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो या फिर आप एग्रेसिव हो। लेकिन रिजेक्शन यहाँ पे इस लेवल पे है कि ये लेवल रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लुएंस है या नहीं है? किसी को वन साइडेड मूव दिख रही है? अच्छा, जिन लोगों को रेजिस्टेंस पे डाउट हो रहा है वो एक बार ये देख लो, ठीक है? तो वन साइडेड मूव अच्छी है या बुरी है अपने लिए? हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छी है, राइट? यस, ओके, अच्छी है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ऑलराइट। दूसरी चीज क्या है, थोड़ा आप वेट भी कर लेना। देखो ये बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग है, पहली चीज बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग है। इस चीज को सब एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी आर शॉर्टिंग। अच्छा, शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में एक गैप है जो फिल करना है, इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम मोटिवेटेड हैं गैप फिलिंग से, इसलिए हम एग्रेसिव भी हैं उसी वजह से, राइट? ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या हुआ था। ठीक, मार्केट नीचे जाने को तैयार, एंड देन थोड़े बहुत कंसोलिडेशंस, पैटर्न फॉर्म हुआ ट्रायंगल, एंड देन वी वेंट डाउन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करनी है। अब ये चीज समझ में आ गई, अब इसके बाद लड़ना नहीं है कि पूरा गैप फिल करो, नहीं। आप जस्ट अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करो और एग्जिट करो। मे बी आफ्टर दिस मूव, ये मूव काफी अच्छी है। ठीक है, थोड़े लोग यहाँ तक भी रुक जाएंगे, डेज के लो तक एंड कर दिया, एग्रेसिवली ट्रेड करो, यहाँ तक कहीं आप लोग एग्जिट करोगे डेज के लो करने के बाद। तो यहाँ ऑप्शन बायर इतना होल्ड कर सकता है, यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बायर होल्ड कर सकता है। अब देखो ऑप्शन बायर के साथ क्या है कि अब मान लो उसने एट द मनी ऑप्शन ही क्यों ना खरीदा हो इस टाइम पे, वो एट द मनी का डेल्टा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 1 के बराबर आ जाता है। 1 के बराबर क्या होता है फिर उस टाइम पे, कि जितना निफ्टी बैंक नीचे जाएगा उतना वो ऑप्शन नीचे जाएगा, जितना निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा उतना वो ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो आप अपने प्रॉफिट्स को तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो ऑप्शन में, ठीक है? बट आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू होता है, कि डेल्टा 1 है, जितना निफ्टी बैंक नीचे जाएगा उतना ही फिर जितना निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा उतना ही फिर ऑप्शन भी ऊपर जाने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल होल्ड करके कर सकता है। डू यू यूज ट्रेडिंग विद प्रीमियम? यस शिवम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेरे को डिस्कस करनी थी यहाँ पे, क्या कि ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करें कि लोग फंसे हुए हैं या नहीं है। ठीक, जब भी आपने देखा होगा शुरुआत का जो टाइम रहता है, शुरुआत का टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। आई थिंक अभिषेक वाज पॉइंटिंग दिस थिंग कि निफ्टी बैंक में इतना मूव तो पहले ही कैंडल में आ जाएगा 200-300 का। यस, तो वहां पे आपको इस चीज से क्या आप सीख सकते हो, आप ये सीख सकते हो कि शुरुआत के टाइम में वन साइडेड मूव देखने को अधिकतर हमको मिलती हैं, कोई भी इंडेक्स क्यों ना हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा एक बार में ही बड़ी कैंडल आ गई, फिर वोलेटाइल मार्केट था, छोटी छोटी कैंडल हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देती, इतना तो हम कह सकते हैं। शुरुआती मार्केट में इधर आप देख सकते हो कि एक के नीचे एक कैंडल हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ अनयूजुअल है, फिर से इसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक के ऊपर एक कैंडल हमको दिखाई दे रही है। ये चीज क्लियर है ना सभी को कि हमको शुरुआत में बड़ी बड़ी कैंडल्स वन साइडेड मूव हमको दिखाई देते हैं। ये चीज ठीक है? यस और नो? यस और नो? तो आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल है या नहीं है? हम्म
क्या वहां पे कुछ अनयूजुअल है या नहीं है? यस, अनयूजुअल क्या है? देखो, मार्केट में एक गैप है, तो यहाँ पे सेलर्स हैं जो इस गैप को फिल करने के लिए पहुंच गए हैं। यस और नो? दूसरा, एक ब्रेकआउट गैप की वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग लॉन्ग ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, तो बायर्स भी हैं। अब आप ये बताओ, इस जगह पे क्या ये दोनों फंसे हुए हैं या नहीं है इस मार्केट में? कहीं एक साइड अगर ब्रेक आया तो दूसरी साइड को लॉस होने वाला है या नहीं? यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो चुके हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं? दोनों तरीके के ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो क्या आप इसका फायदा उठा सकते हो? हम्म? क्योंकि क्योंकि मान लो अगर आपने एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना लिया, मार्केट ऊपर जाता है, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो फिर बाई करेंगे, वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक? और क्या होगा? और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो फिर सेलर बन जाएंगे। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर स्टॉप लॉस। अच्छा, तो इतना समझ में आ गया, कंसोलिडेशन पैटर्न है, दोनों तरीके के ट्रेडर्स यहाँ पे फंस चुके हैं, तो है ना, जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड का ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होगा, आप बताओ? इनसाइड बार कैंडल है, यस धनंजय। ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, है ना? ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन पैटर्न को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उस कंसोलिडेशन पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करें, बताइए? क्या इसी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर दें? हम्म? छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा ना, राइट? यस, लेट्स गो टू 1 मिनट। यहाँ पे ही हमको ट्रेड करने के बारे में इसको सोचना पड़ेगा। सो दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन पैटर्न, एंड नाउ यू कैन से कि अब जितने भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लेने का फिर मौका मिल जाएगा, राइट? ठीक है। अच्छा, फिर वो वहां से आपको रेजिस्टेंस वहां से मिला था। तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे इन फंसे हुए लोगों का फायदा कैसे उठाना है शुरुआती टाइम पे, शुरुआती मार्केट में। ये चीज समझ में आई? ऑलराइट। अच्छा, क्या ऐसा कहीं और भी था? इस चीज को भी देखते हैं, इस एग्जांपल को भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे था। आप ये बताओ कि इस मार्केट में क्या नहीं करना है? इस गैप को देखकर, यहाँ पे एक गैप आपको दिखाई दिया, इस मार्केट में क्या नहीं करना है? इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, हम ये गैप फिल करना चाहते हैं, इस मार्केट में शॉर्ट तो नहीं करना है। अच्छा, लेवल मार्क कर लेते हैं जल्दी से। लेवल कैसे मार्क करेंगे? लेट्स गो टू 15 मिनट, वहाँ पे एक अच्छा लेवल देखते हैं मार्क करने के लिए। तो यहाँ पे नॉइज तो काफ़ी दिख रही है, बट एक लेवल यहाँ कहीं नज़र आ रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क किया, ठीक? ऑलराइट, लेट्स गो टू 5 मिनट। अब हम वेट कर रहे हैं मार्केट को इस प्राइस पर आने के लिए, कि मार्केट इन प्राइस तक वापस आ जाए, फिर हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक? ऑलराइट, हुआ क्या? यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया था। कि स्टार्टिंग में मार्केट खुलते ही हम लोग कंसोलिडेट करने लगे, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? हम तो शॉर्ट, हम तो यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहते हैं, बट ऐसा क्या हुआ? देखो, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए शुरुआत में ही इस गैप को फिल करने के लिए, उन्होंने रश किया, बहुत जल्दी एंटर कर दिया। सेलर्स भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट बायर्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो आप ये बताओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसका उठाया जा सकता है, बायर्स का या सेलर्स का? बायर्स का, राइट? तो शॉर्ट करने में ज़्यादा फायदा है।
ओके ठीक, ऑलराइट। तो इतना समझ में आया कि फंसे हुए हैं ट्रेडर्स, ठीक। तो फिर देखिए आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक दिस हरप्रीत वाज आस्किंग कि वन साइडेड मूव जब आता है तो अगेन हरप्रीत, दिस इज हाउ यू शुड लुक फॉर कि या तो मार्केट कंसोलिडेट करे या स्विंग पुल बैक आए, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। दिस इज द स्विंग पुल बैक। आपको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ठीक। अच्छा, यस भावेश, क्योंकि इतना समझ लो कि वहां पे ट्रेडर्स फंस चुके हैं, यहाँ पे ये ट्रेडर्स फंस चुके हैं, तो आप इसका फायदा उठाकर शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारा क्या था कि हम लॉन्ग जाना चाहते थे, बट लॉन्ग हम जाते उससे पहले ही मार्केट में लोग फंस चुके थे। इतना समझ में आया? हम लॉन्ग जाना चाहते थे बट मार्केट पहले ही फंस चुका था। हमारा टारगेट क्या था कि मार्केट पहले यहाँ पर आए वन साइडेड मूव में, वहां से हम लोग लॉन्ग जाएंगे, बट उससे पहले ही कुछ लोगों ने वहां पर रश किया, है ना। हमारे भाई लोग थे, बायर्स थे, हम भी बायर बनना चाहते थे, यहाँ पे लॉन्ग बायर्स थे हम भी, बट हुआ क्या कि इन लोगों ने ज्यादा पहले रश किया और फिर हम लोगों को इनके अगेंस्ट ट्रेड करना पड़ा। दैट इज द शॉर्ट ट्रेड हमको यहाँ पर सोचना पड़ा। दिस इज सम ऑफ द लाइक एक्सेप्शंस ऑफ दिस ट्रेडिंग सिस्टम। ये चीज समझ में आई? ओके, यस हरप्रीत। ये ग्रीन एरिया पर लॉन्ग जाना चाहिए। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। बैंक निफ्टी था ना, यस। यहाँ पर प्रिफर नहीं करते, मतलब आपको अजय एट द सेम टाइम देखना पड़ता है निफ्टी क्या कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज सिर्फ एक मॉर्निंग स्टार दिख रही है, निफ्टी में एक गैप था फिल करने के लिए, बाकी ये वो टाइम था जब निफ्टी पुल बैक ले रहा था, ठीक है। तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप था। बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्टिंग निफ्टी बैंक, बट वहां पे उतना बड़ा गैप नहीं था, तो इसलिए निफ्टी को ट्रेड किया था और यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना था क्योंकि निफ्टी में एक गैप है। निफ्टी अगर गैप फिल करेगा निफ्टी बैंक भी नीचे जाएगा। ये चीज समझ में आई? ओके अजय, तो सिर्फ हम चार्ट को भी नहीं देखते, बाकी चीजों को भी हमें देखना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट गैप जो मेरे को डिस्कस करना था। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके हरप्रीत। हेलो हरप्रीत। हेलो। हाँ हरप्रीत बोलो। आ रही है? हेलो। हाँ हरप्रीत, हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अब जो अभी आपने ये जो ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया है गैप डाउन के बाद, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे हम ट्रेड करने जाते हैं यहाँ पर, जैसे मार्केट ओपन हुआ तो हमारी ये सोच रहती है कि जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ से ये ट्रायंगल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ चुका है, तो मैं ये सोचता हूँ कि लेवल ड्रॉ करने जाता हूँ तो रेजिस्टेंस के पास अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो ही मैं ट्रेड का प्लान सोचता हूँ, वैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ट्रेड लेने में। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्टली ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया, उसका ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ नहीं किया आपने, ऑटोमेटिकली देख लिया कि ये नीचे जाने वाला है। तो इस चीज में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलता तो फिर मैं फंस जाता हूँ ऐसी चीज में, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, तो यहाँ पर पूरी साइकोलॉजी थी ना हरप्रीत कि ये लोग फंसे हुए थे। हमने यहाँ पर क्या किया, इनके स्टॉप लॉस का फायदा उठाया। हमने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न को तो ट्रेड किया ही नहीं है, वो तो जस्ट एक क्या कह सकते हैं हम उसको, जस्ट एक मेथड था उस चीज को ट्रेड करने का। हम लोगों ने तो फायदा उठाया था इन फंसे हुए लोगों का। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है सर। मतलब हाँ वहां अगर रेजिस्टेंस नहीं भी हो तो एक जनरली छोटा स्टॉप लेके आप एक फायदा उठा सकते हैं वहां पर ट्रेड करके। हाँ। और दूसरा क्या है कि ये ट्रायंगल स्टार्ट में आया और ये ट्रायंगल बीच में आता, उसका हम्म बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है हम्म कि यहाँ पर पहले ही लोगों ने रश करके फंसे हुए हैं, बीच हम्म, टाइम पर वो चीज अलग है, वहां पर जनरल हाँ ट्रेडर्स
हाँ हाँ, ये जो नीचे वाला आया उस पे एक गली शॉट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस के पास से ब्रेक डाउन आ रहा है, तो एक ये कंफर्मेशन है कि हाँ सही जगह शॉट जा रहे हैं। हाँ, तब आप यहाँ ट्रेंड को देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ट्रेंड के ठीक साथ ठीक ट्रेड कर सकते हो। हाँ ठीक है सर, ठीक। अभी करिएगा सर, फिर जब ये खत्म हो जाएगा बताइए। हाँ, खत्म हो गया। हो गया, मैं पूछूं एक सर? हाँ हाँ, पूछो। हाँ, मुझे सर पूछना नहीं है, मुझे मतलब एक प्लान बताना आपने कि एक क्रूड ऑयल का चार्ट खोलिए, हम्म, ठीक है। हालांकि मैं तो इसमें भी ट्रेड अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक आपसे रवैया लेना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत होता हूँ, कहीं गलती कर देता हूँ। इसमें डेली चार्ट खोल लीजिए, मतलब जो भी एक, जो अभी जो रिसेंट डेट गई है, प्रीवियस डे जो गया है, इसमें एक ट्रेड प्लान करिए ना सर आप, जो यहाँ पे रिसेंट डे गया है। हाँ, जो रिसेंट डे गया है, हाँ ये वाला। यहाँ ये हाँ, अब इसमें इंट्राडे प्लान करना है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब इसको पहले हटाना है यहाँ से। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएगी सर। ठीक, ओके, आई कैन नॉट यूज दैट चार्ट बिकॉज दिस इज फीचर चार्ट, तो रिप्ले बटन तो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ठीक लेट मी जस्ट सी। देखो अभी क्या है, मार्केट कर रहा है कंसोलिडेट। क्रूड ऑयल पे अगर आप बात करते हैं तो क्रूड ऑयल पे व्यू क्या है? क्रूड ऑयल पे व्यू ये है कि थोड़ा बहुत पुल बैक लेकर हम लोग नीचे जाना चालू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई था, स्विंग लो था, वो हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम क्रूड ऑयल पे बुलिश तो नहीं है कम से कम, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, ठीक। दूसरा अब हमको इस चीज को देखकर जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। 4 आवर से स्टार्ट करता है। 4 आवर पे ही हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 आवर देखते हैं क्या है। 1 आवर पे हमको एक चैनल पैटर्न दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो इस चैनल पैटर्न को अब हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने डेली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया था। तो ठीक इस है। ऊपर वाली लाइन को कुछ ऐसे मॉडिफाई किया, और नीचे वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो आप करते क्या हो, आप जब एक चैनल पैटर्न को ड्रॉ करते हो, आप जस्ट जाते हो इस लाइन को क्लोन करो, क्लोन करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर आप इसको मैच करो कि लेवल से मैच हो पाए, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, ठीक अच्छा, है। मार्केट कहाँ खुला था उस टाइम पे? सो टुडे इज 3rd अप्रैल, दिस इज 1 आवर। ठीक है, यस। यहाँ पे मार्केट खुला था, इस टाइम पे इस ठीक है। पॉइंट पे यहाँ ठीक। मार्केट खुला था, तो इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे, और चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। ठीक है, पैटर्न में है हम लोग, चैनल पैटर्न में है, मार्केट आ रहा है नीचे और मार्केट यहाँ कहीं खुला, इधर कहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद क्या है कि डाउन ट्रेंड में है, क्या नहीं करेंगे, बाय। लॉन्ग नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये वन साइडेड मूव आई है, तो यहाँ पर खुलते ही शॉर्ट तो नहीं करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा आपको? एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। यस और नो? यस। है ना? पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अब पुल बैक किस चीज का हो सकता है? डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड कैसा दिख रहा है? डाउन ट्रेंड हमको कुछ ऐसा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इस इम्पल्स को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जब हम जाएंगे तो इसका 61। लो हम यूज करेंगे कुछ ऐसे। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से आए, ऊपर पुल बैक ले कुन इन लेवल्स तक। 61.8 को जब हमने देखा तो मार्केट यहाँ पे जब ऊपर आया तो 50 को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड तो बनी नहीं, पहली बात, ये तो बेकार रहा। दूसरा, मार्केट जब ऊपर आया तो 78.6% पे यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड जा सकते थे, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर देखकर हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग सही, हमारी ट्रेड चली जाती, ये वाली जो शॉर्ट ट्रेड थी। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसका जो हमारा टारगेट रहेगा वो डे लो के थोड़ा ऊपर रहेगा। डे लो के नीचे हम लोग ट्रेल करने की बात करते हैं, नहीं तो उसके नीचे जाने की हम सोचते नहीं है इनिशियली। ठीक, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे कुछ और कॉन्फ्लुएंस यूज हो रहा था? हाँ, कॉन्फ्लुएंस के लिए क्या है, आपको लेवल्स यूज करने पड़ते हैं। नाउ दिस इज 15 मिनट, यू कैन गो टू 1 आवर और वहां पे आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि क्या वहां पे 78.6 के आसपास कोई लेवल है या नहीं है। ठीक, यस है। ये एक लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। ठीक, यस। अब इसको ड्रॉ करते टाइम तो कैसे दिखेगा? एक लेवल है कहीं यहाँ पे, ठीक,
एक लेवल है जस्ट एट 78.6% पे ही एक हमारा लेवल है, तो कुछ बिल्कुल हमने ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है 5 मिनट 15 मिनट पे जाकर आप उसको वहां पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा क्या वन साइडेड मूव, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। अगेन जाकर वहां पर हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर का आप रेजिस्टेंस दे सकते हो कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ही नीचे आप रहे और यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे लगा सकते हो, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस। क्योंकि आपका टारगेट क्या है, अगर आप शॉर्ट जा भी रहे हो उस कैंडल पे, एग्रेसिवली शॉर्ट जा रहे हो, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है डे के लो, 1:2 है ना, डेज लो का टारगेट ठीक है। और मे बी व्हाट इज योर डेज लो, ये है ना, यहाँ तक, मे बी इससे थोड़ा पहले 1.8 तो नहीं 1.5% तक का आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हो। व्हाट अबाउट योर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना। सो जैसे रेजिस्टेंस के कि ऊपर स्टॉप लॉस क्या है, अब आप यूज कर सकते हो इन कैंडल्स को, कि इन हाईज के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि ये हाई क्या है, ये हाई फिर आपको बचाएंगे, ये हाई फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हो। So this was just one trade plan from this ठीक है market. हाँ, ठीक है सर वही मेरे को कंफ्यूजन होता है कि 2-3 लेवल ना सर आ ही जाते हैं आसपास क्रूड में मैं अभी इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ ना ये देखिए जैसे आपने भी रेजिस्टेंस लगाना है तो ये 2 लेवल पास में आ ही गए हम्म, रेजिस्टेंस के ये आ ही और जाते हैं मतलब वोलेटाइल ज्यादा है थोड़ा। हाँ, यस सर ठीक है ठीक, यही मेरे को था ठीक थैंक यू सर okay, okay. All right, guys. Any other doubt? Any other doubt? Anything else? All right, no doubts. Okay. WhatsApp और Discord का ध्यान रखना, ठीक है? Okay. I'll also share one message. जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए। All right, guys. So we can stop here if there are no doubts.